वैष्णव, पूज्य गुरु जी, पूज्य संत जी, पूज्य भाव जी, सभी सेवा कर्मचारी और आप सब शिविरार्थियों के चरणों में मेरे साष्टांग नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज सबने एनिमा किया? सबने किया ना? किसी का बाकी नहीं है ना? केवल वो तो अभी आए। हाँ, अच्छा, तो रात्रे फरीथी ट्राई कर। एनिमा करके आपको कुछ अच्छा लग रहा है? थोड़ा अच्छा फील लाइट हो रहा हो? हाँ, 3 दिन में तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। ये ब्रह्मास्त्र है। आप जो भी तकलीफ लेके आए हो उसमें 50% रोल एनिमा का है निकालने में, आपकी तकलीफ को दूर करने में। तो एनिमा सबको लेना है, आपको ट्राई करना है। आप 3-4 बार ट्राई करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भले आज बैठे बैठे लिया हो, लेकिन लेने का प्रयत्न जरूर करना, ऐसे ही फायदा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई न्यू डाइट सिस्टम में आज हमने सुबह में आपको जो समझाया किस तरह से करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब आप रूटीन लाइफ में जाओगे तो आप उसको कैसे फॉलो करोगे, क्योंकि कोई जॉब करता है, कोई अपने बिजनेस पे जाता है, तो फिर कैसे कर पाओगे। आपको अगर घर से जूस बना के ले जाना है तो हॉट एंड कूल बॉटल में, ये ग्रीन जूस केवल घर से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दिक्कत आप ऑफिस में नहीं कर पाओगे। बाकी फलों के रस कोई भी, अभी तो सब जगह ऐसे नीचे ऑफिस के नीचे भी मिलता ही होता है फ्रेश जूस, लेकिन ध्यान रखने का कि आपको अगर नीचे वाला कोई जूस पीना है गाड़ी पे आया हुआ, उसकी पतेली में देखना है। ये लोग सैकरीन डालते हैं, चीनी की चाशनी डालते हैं, पहले पतेली में रखते हैं, फिर उसके ऊपर मौसमी का रस ऐसे ऐसे निकाल के सीधा छान के आपको देते, लेकिन पतेली में चाशनी होती है चीनी की। वरना उनकी मौसम भी आप देखोगे ना तो वो तो सूखी हुई ऐसी होती है। संतरे की क्वालिटी भी जो अपन यूज़ करें ऐसी नहीं होती है। हो सके तो आपकी ऑफिस में या आप जहाँ भी जाते हो कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि आप उसमें फ्रेश जूस निकाल के पिए। आपका प्यून होगा या कोई भी होगा, आपको उसको कुछ पैसे दे देने के महीने में, तो वो आपको रोज ताज़ा जूस निकाल के देंगे, तो वो अच्छा है। केवल ग्रीन जूस आप घर से बना के ले जाइए। बाकी खीरा, टमाटर, एप्पल, बनाना, जो भी खाना है, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, जो भी सीजन पे मिलता है, जो भी आता है फल और वेजिटेबल, आपको साबुत ले जाने, उसको काट के नहीं ले जाने, क्योंकि विटामिन कट जाते हैं। केवल धो के ले जाने के, अच्छे से धो के उसको वो सूखे करके आप डिब्बे में भर के या किसी में भी थैली में भी आप ले जा सकते हैं। तो ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल ले जाने का, एक आपको ग्रीन जूस बनाने का और एक ग्रीन चटनी या नारियल की चटनी, पाइनएप्पल की चटनी, कोई भी एक चटनी बना लो। और खजूर की चटनी तो आप हफ्ते भर की साथ में बना के रखो तो चलता है। 500 ग्राम खजूर आप अच्छे से धो के फिर उसके सीड निकाल दो, फिर उसको एक बार और धो के उसके पानी में डुबा दो 5 घंटा। और अगर आप उसमें खटाई में नींबू चाहते हैं तो आप उस हिसाब से थोड़े नींबू 5-7 निचोड़ दो छान के, और वो भिगाई हुई खजूर में नींबू का रस, जीरा पाउडर, जो अपन कच्चा जीरा होता है ना उसका पाउडर बना के, या फिर वो साबुत जीरा ही डाल दो, अंदर पिस जाएगा कच्चा जीरा। और आपको मिर्ची थोड़ी अच्छी लगती है तो लाल मिर्ची जो इतनी लंबी लंबी नहीं होती जिसका हम अचार बनाते हैं, वो भी डाल सकते हो बीज निकाल के, या फिर लाल कैप्सिकम आता है ना वो भी आप डाल सकते हो। तो या फिर मिर्ची का, कश्मीरी मिर्च का पाउडर जो तीखा ना लगे, तो थोड़ा सा मिर्ची, जीरा, काला नमक, सेंधा नमक और नींबू, बस ये सब डाल के आपको पीस देना।
आपको अगर थोड़ा तीखापन पसंद है या ऐसे फ्लेवर चाहिए तो दालचीनी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पाउडर, तज बोलते हैं ना गुजराती में, तज पाउडर, दालचीनी का पाउडर चुटकी भर डाल दो। बस ये सब आप मिक्सी में अच्छे से पीस लो। भिगाया हुआ है, सॉफ्ट है और अंदर सीड न जाए वरना मिक्सी की ब्लेड टूट जाएगी। बस ये चटनी तैयार करके आप ऑफिस में जितनी ले जाना चाहते हो ना वैसी डिब्बियाँ भर भर के फ्रीजर में डाल दो, फ्रोजन कर दो उसको। रोज एक डब्बी निकाल के ले जाओ, ऑफिस जाओगे तब तक तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, एकदम बर्फ होगी लेकिन अच्छी हो जाएगी। तो फिर आप ऐसे भी ले जा सकते। खजूर की चटनी आप हफ्ते भर की 10 दिन की साथ में बनाओ। हम लोग हफ्ते भर का बनाते हैं, हर सैटरडे संडे चटनी बनानी खजूर की। बाकी ग्रीन चटनी रोज फ्रेश बनाते हैं। वो तो जब जूस निकालते हैं ना तो पहले चटनी बना के निकाल देते हैं, फिर उसी जार में सीधा ग्रीन जूस पीस लेते हैं और रात को आपको तैयारी कर लेनी है। ये सब चीज़ें जो है पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता और ड्रम स्टिक यानी सहजन की फली के पत्ते, सरगवे के पत्ते, वो खास डालना ग्रीन जूस में, एकदम मुट्ठी भर डालना। उसमें बहुत कैल्शियम है, पालक से 17 गुना ज़्यादा उसमें हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन है। तो हीमोग्लोबिन की हम सब में कमी होती है, तभी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो आपको सरगवे के पत्ते जरूर डाल दें। अगर आपके पास पत्ते अवेलेबल नहीं है और आप नहीं जा पाते हो लेने के लिए तो सरगवे के पत्ते का पाउडर भी मिलता है, चम्मच भर वो डाल दो ग्रीन जूस में, पानी में भिगा के फिर आप ग्रीन जूस में डाल दो। हम पानी कम डालते हैं और उसमें फिर लौकी मिलाते हैं। आज हमने पीपल के पत्ते, अजवाइन के पत्ते, अनार के पत्ते डाले थे जूस में। अनार के पत्ते किसी भी अल्सर को मिटाते हैं, पालक और अनार के पत्ते। तो आप घरों डाल, ऐसा नहीं है जब मानसून आएगा तो आपको शायद पालक अच्छी मिले ना मिले, तो आप उसमें पारिजात के पत्ते या कभी 2 आसोपालव के पत्ते, कभी आम के पत्ते, कभी जामुन के पत्ते, सब मिक्स नहीं करना है लेकिन कोई भी 5 पत्तियाँ मिक्स कर लो और उसमें लौकी डाल दो, पीला कद्दू सीड के सहित और वाइट कद्दू, एशगार्ड जिसको बोलते हैं, पेठा, सफ़ेद पेठा, वो डाल दो और अदरक और नींबू, आंवला जरूर डालो। आंवला बड़ा रेचक होता है, वो आपके पेट से इतना घुमा घुमा के सब निकाल देगा। आज तो हमने कम डाले थे लेकिन कल से तो भरपूर आएगी कि आपका पेट जरूर अच्छे से साफ होगा। तो आंवला मेद भी बिगाड़ता है, आंवला शुगर को भी कंट्रोल करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बालों में चमक लाता है, स्किन में चमक लाता है और एसिडिटी मिटाता है। तो आंवला किसी भी फॉर्म में ले लो। आप आंवले का प्योर जूस आप फ्रोज़न करके 12 महीना रख सकते हो। हम लोग रखते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप अहमदाबाद में हो, तो हमारे यहाँ तो 12 महीने आपको प्योर बनारसी आंवले का नीट जूस बिना पानी वाला, आंवले धो के सूखे करके सीधे मशीन में डालते हैं, एक तरफ आंवले का जूस और एक तरफ उसके सीड और कचरा, नीट जूस मिलता है। बस आपको 50 ml एक व्यक्ति के जूस में डालना होगा, 50 ml, क्योंकि वो नीट है। 1 लीटर में कम से कम 2.5 से 3 kg आंवले जाते हैं, तो आपको 50 ml लेना है, 150 ml पानी लेना है, उससे 3 गुना पानी, तो एक बोतल से समझो 4 बोतल हो जाएगी। तो आप उसमें 50 ml आंवले का जूस, ग्रीन जूस में हम क्या करते हैं, तो आंवले का जूस, थोड़ा नींबू का रस और 1 गिलास जितना पानी, अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो बस ये सब मिक्स कर देते हैं और वही डाल के हम जूस पीसते हैं मिक्सी में। आप घर पे अपने लिए करोगे तो आपको मिक्सी में करना पड़ेगा। हमारा तो यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो बड़ा मशीन है, तो मिक्सी में सुजाता में बहुत अच्छा जूस निकलता है। वो प्लास्टिक वाला बड़ा जार रहता है ना, वो या फिर स्टील का जार जो भी है, बस उसमें आप ये सब कुछ लौकी, कद्दू और सब भाजियाँ
डाली के सही केवल पुदीना पत्ते पत्ते लेने हैं और कड़ी पत्ता, वो आपको धो के फिर ऐसे पत्ते चुन लेने हैं। सरगवा के फूल और पत्तियां दोनों ले लेना, उसके फूल भी बहुत हमारे लिए सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। बंदर वही खाता है, फूल और पत्तियां रहने ही नहीं देता है, इसीलिए वो पूरी जिंदगी कूदता रहता है। उसको कभी ना कोई बैक पेन, ना उसको कभी अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि बंदर हमेशा आप देखना सरगवा का पत्ता रहने ही नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा वो खाता है। वो रियल स्पाइडरमैन है पूरी जिंदगी। तो आपको भी अगर पूरी जिंदगी कूदना है तो ग्रीन जूस में आपको सरगवे के पत्ते 1 मुट्ठी डालना है और 5 पीपल के पूरे पत्ते। आपको नी रिप्लेसमेंट कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 5 अजवाइन के पत्ते डाल दो, 5 पीपल के पूरे पत्ते डाल दो सॉफ्ट वाले, और कड़ी पत्ता, उसमें भी कैल्शियम है। और सरगवा के पत्ते, तुलसी पत्र रहता है सबके घर में, तो थोड़े से तुलसी पत्र डाल दो। तो जरूरी नहीं है कि मानसून में आपको भाजी मिले या ना मिले, अच्छी नहीं आती है ना। कैसा आता है धनिया पालक, हमें देखने में भी पसंद नहीं आता है, तो जो अच्छा ना है ना वो छोड़ दे। पुदीना अच्छा आता है तो थोड़ा सा पुदीना डाल दो, तो स्वाद तो आ जाएगा। बस आंवला, नींबू और ये सब डाल के आप ग्रीन जूस बना लो। वक्त से पहले ग्रीन जूस तैयार रखना, क्योंकि भूख जब लगती है ना तब हम राह नहीं देखते हैं। इसीलिए आपको 12 बजे पीना है ना, तो फिर आपको 11:30 बजे जूस रेडी करके थोड़ा हल्का सा, ये सीजन में 10-15 मिनट या आधा घंटा फ्रीज में रखोगे ना, तो जरा सा ठंडा होगा ना तो गले उतरेगा, वरना ठंडा ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। हल्का सा ठंडा करके हॉट एंड कूल बॉटल में भर के आप ऑफिस में ले जा सकते हैं। अगर आपको 10 बजे निकलना है लेकिन जूस आपको जल्दी नहीं पीना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें घर का बना चाट मसाला डाल सकते हैं, फिर आप उसमें काला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर, ये कॉमन मसाला है ग्रीन जूस का। तो ऐसे आप गोलगप्पे के पानी की तरह आप ग्रीन जूस बनाएंगे और उसको टेस्टी बना के, कभी पानी पूरी खाने का मन करे ना तो फिर शाम को यही जूस यूज में ले लेना। फिर रात को आपको भी क्या रहेगा, कोई सलाद भी डाल दो। और कच्ची भी पानी पूरी बहुत अच्छी बनती है। ये टमाटर छोटे छोटे आते हैं ना, उसको बस अच्छे से धो के बीच में से काट लो, फिर चम्मच से वो जो बीज है वो थोड़े निकाल दो और चटनी में डाल दो या सैलेड में डाल दो। अंकुरित मूंग, अनार, कभी कैबेज, कैप्सिकम, जो हम नहीं सलाद बनाते हैं धनिया डाल के, बारीक बारीक सलाद बना लो और वही सलाद आप टमाटर में डाल दो और वो ग्रीन जूस ऐसे डाल के खा लो। तो ये कच्ची पानी पूरी है ना। तो फिर हम आपको हर चीज़ कच्ची सिखाएंगे। आप जितना पक्के में खाते हो ना उतना हम कच्चा बना। हमारे लिए कच्चा आप कुछ भी बोलो, दही बड़े भी कच्चे बना लो, लेकिन अभी रेसिपी नहीं बताएंगे। फिर आपको खाने का मन, हम आपको खिलाएंगे, सेमिनार के दौरान ही खिलाएंगे। दही बड़े खिलाएंगे, कटलेट खिलाएंगे, मुठिया खिलाएंगे, ढोकले खिलाएंगे, लेकिन सब कुछ चूल्हे के बगैर, हाँ वेजिटेबल, और स्वाद में भी आपको बढ़िया लगेगा। तो आप ऐसे हर चीज़ बना के खा सकते हैं। उसकी रेसिपी बुक भी है और गुरुजी की मेन बुक भी आती है कि उसमें फरसान, मिष्टान, यानी कि जो भी आप चाहो वो हर चीज़ कच्ची बन सकती है, केवल चीज़ बदल जाती है, वेजिटेबल ही आते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे हम सब कुछ बनाते हैं। हलवा भी बनता है, सूजी का हलवा भी हम कच्चा ही बनाते हैं। हाँ, आप खाते रह जाओगे। आज नारियल के दूध की छाछ बनाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये छाछ नारियल के दूध की, बहुत बढ़िया लगती है। उसमें नींबू डाल देते हैं खटाई में, तो इंस्टेंट हो जाती है। तो रेसिपी बहुत सारी, लेकिन रेसिपी में हम वक्त नहीं बिताएंगे, फिर लास्ट में करेंगे जब आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सिस्टम में मज़ा आ रहा है, तब हम आपको बताएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें जब कोई भी रोग मिटाना है तो हमें मेडिसिनल डाइट लेना होता है। मेडिसिनल डाइट में देखो, ग्रीन जूस सबके लिए कॉमन। ग्रीन जूस सबसे उत्तम, आपका वेट वो ही कम करेगा।
वजन जिसका ज़्यादा है और जो भी आपको परेशानी है, मिटाएगा ग्रीन जूस, क्योंकि वो सबसे बढ़िया है। हरी पत्तियाँ उसमें आती है तो वो क्लोरोफिल बनाता है, खून को साफ करता है। ग्रीन जूस पेट भर के पियो, वेलकम ड्रिंक की तरह बना के घर में भी रख सकते हो, सुबह से शाम तक। फिर शाम को जितना बचे अपने को पी जाओ। गेस्ट को हम जो आए हम लोग वही वेलकम ड्रिंक में पिलाते हैं, तो पी के उसको हास लगे और पेट की फिर सफाई हो तो वो कितने आशीर्वाद देगा, क्योंकि सब लोग भर के आते हैं, किसी को पता नहीं है ना कि पेट कैसे सफाई होता है। तो ऐसे वेलकम ड्रिंक में आपको ग्रीन जूस दे देगा और फिर शाम को जो बचे वो पी जाने, तो उतना खाना आप कब खाओगे। रूटीन लाइफ में आप एक वक्त का भोजन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अगर आपको कोई रोग है तो आप एक चातुर्मास करेंगे, 4 से 4.5 महीने आप कंप्लीट रॉ डाइट करेंगे। उसमें हम आपको 21 दिन का, 25 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का, जो भी बोलोगे हम आपको डाइट प्लान देंगे फ़ोन पे कि अभी आपको 15 दिन ऐसे लेना है। पहले कच्चा खिलाएंगे, फिर कच्चा से ले जाएंगे फलाहार पे, यानी कि दिन में तो जूस चलेगा, फिर शाम को आपको भूख लगे तो आप ऐसे फल वगैरह खा सकते हैं और सैलड खा सकते हैं। अब जो आप ऑफिस में चटनी ले जाओगे वो भी अब आपको टिफिन कैसा ले जाना पड़ेगा, इंसुलेटेड। जो नहीं डॉक्टर्स लोग अंदर इंजेक्शन वगैरह लेके जाते हैं दवाइयाँ, जो मिल्टन का आता है, सेलो का आता है, इंसुलेटेड टिफिन बैग जैसा आता है छोटा सा, उसमें आपको आइस पैक रख देंगे 2 या 4 जितना आपका टिफिन। उस बीच में आप चटनी रख दीजिए, नारियल का दूध रख दीजिए, और आपका ग्रीन जूस तो आपने हॉट एंड कूल बॉटल में भर दिया है, तो वो तो बड़ी बॉटल भर के ले जाइए। जिसका मुंह चौड़ा हो, आप अच्छे से सफाई कर पाओ, वैसी बोतल पसंद करना, तो क्या आप अच्छे से सफाई कर पाओ। नारियल का दूध भी आप ठंडा करके हॉट एंड कूल बॉटल में, लेकिन बॉटल आपको फुल भरनी पड़ेगी, थोड़ी अधूरी रखोगे तो चीज़ बिगड़ जाएगी। या फिर किसी भी स्टील के जार में या कांच में, तो पता नहीं आप अंदर टिफिन में रख पाओगे या नहीं, गिलास में, क्योंकि वो एयर टाइट चाहिए ना, हिले नहीं। बस आइस पैक रख के आप नारियल का दूध, आपके फ्रूट्स या फिर चटनी, फ्रूट्स तो आप ऑफिस में ऐसे थैली में ले जाके भी आप फ्रीज में रख सकते हैं, सब घर से धो के ले जाइए। ऑफिस में एक थाली और एक चाकू रखिए, एक फॉर्क रखिए, एक चम्मच रखिए, बहुत आसान है। बस ये सब तो साबुत ले जाना, बनाना क्या है, ग्रीन चटनी और ग्रीन जूस, वो तो आप रात को जैसे तैयारी सब कुछ समय के कल जितना बनाना है ना, उतनी क्वांटिटी एक पन्नी में सब जमा करके रखें। लौकी कद्दू तो आप ऐसे ही हम बाहर रखते हैं, फिर कट जाता है तो फ्रीज में कद्दू रख देते हैं। सुबह में केवल आपको लौकी कद्दू काटने हैं, हम तो नींबू का रस वस सब कुछ निकाल के बोतल तैयार करके रख देते हैं। उसमें जरा सा आप सेंधा नमक या कुछ डाल के रख दो तो वो कड़वा नहीं होता है, छान के रखने का। तो आप ऐसे बोतल भर दो तो आपको क्या आसानी रहेगी। ऑफिस जो हार्ड वर्किंग है उनके लिए ये सब रेडी रखना पड़ता है। बस आंवले का जूस रेडी है, नींबू का रस रेडी है, वो डाल के आधे गिलास पानी डाल के उसमें सेंधा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च, या फिर घर का बना चाट मसाला, क्योंकि उसमें सेंधा नमक, काला नमक रहता है। बाहर के चाट मसाले में आयोडाइज नमक है। आयोडाइज नमक ही जवाबदार है ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर को न्योता देता है आयोडाइज नमक। हम जो एडवर्टाइजमेंट देख के घर में यूज करते हैं, कभी नहीं खाना चाहिए, घर में सेंधा नमक खाना चाहिए। तो जब भी आप बाहर का चाट मसाला लेते हो उसमें आयोडाइज नमक रहता है, और दूसरा रहता है उसमें साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल, वो बहुत नुकसानदेह है। हमारा घर का बना चाट मसाला है, उसमें काला नमक, सेंधा नमक है और नींबू के फूल नहीं है, साइट्रिक एसिड नहीं। हमने आंवले का पाउडर डाला है, आंवले सुखा के उसका पाउडर बना के फिर उसमें डाला है। और कच्चे आम जो होते हैं ना, तोता, उसका भी हम ऐसे चीर बना के सुखा देते हैं, फिर उसका पाउडर बना देते हैं, फिर छान के वो पाउडर थोड़ा सा अंदर डालना है। तो
तो वो चाट मसाला हेल्दी होता है। किसी भी चीज़ में आपको टेस्ट ना आए, थोड़ा सा डाल दो तो टेस्ट आ जाएगा। हाँ नहीं, हम छीलते हैं, पतला पतला छिलका पीछे से निकाल देंगे ना, बाकी बीज बीज सब कुछ ले लेंगे, पीला कद्दू सफेद कद्दू दोनों। तो फिर क्या मिक्सी की लाइफ अच्छी रहेगी, वरना क्या वो जो उसका पीछे का छिलका जाता है ना, तो मिक्सी की ब्लेड थोड़ी घिस जाती है। इसीलिए मिक्सी की ब्लेड को धार करनी है तो सेंधा नमक को अंदर डाल के पीस तो ब्लेड में धार हो जाएगी। आप पीसोगे ना तो ब्लेड में धार हो जाएगी। इसीलिए हमें जब भी हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो जब थैली, ऐसे हम तो खुद ही पीसते हैं, लेकिन थैली में पैक करते तो कभी कभी उसमें ऐसे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, निकाल के मिक्सी में डाल के एक बार पीस लेते हैं तो मस्त उसकी धार हो जाती है ब्लेड की। तो आप ऐसे कर सकते हैं। मिक्सी की लॉन्ग लाइफ के लिए उसके अंदर गुड़, खजूर और चीनी ऐसी चीज़ें ना पीसे, क्योंकि उससे ना अंदर जाम हो जाता है। और अगर पीसना है ना तो साथ में कुछ डाले, जैसे मूंगफली है या कोई भी ऐसी चीज़ जो दरदरी, उसके साथ आप खजूर पीसोगे ना तो पीस जाएगी। लेकिन ऐसी चीज़ें खजूर, गुड़ और चीनी पीसी है ना, उसके बाद आपको मिक्सी में गर्म पानी थोड़ा सा डालना है और फिर उसमें आप नमक, पानी में नमक डालें या फिर जरा सा लिक्विड के 3-4 ड्रॉप डाल दें। और गर्म पानी थोड़ा ही डालना, वरना मिक्सी में से उछलेगा तो आपको जल जाओगे। फिर उसको आप गर्म पानी डाल के जरा सा लिक्विड डाल के घुमा। और अगर वो आपको पानी चाहिएगा, यानी कि यूज में लेना है, केवल गर्म पानी आप जरा सा नमक डाल के या ऐसे ही प्लेन पानी घुमा दोगे तो अंदर चिपकेगा नहीं, उसको तुरंत सफाई कर लो, वरना एक बार जम गया फिर उसका बूस आपको बदलना पड़ेगा। इस हम ये सब अनुभव से बोल रहे हैं कि बार बार आपका मिक्सी खराब ना हो, तो आप मिक्सी को, जैसे ये जूस वूस भी आप निकालते हो ना, तो भी रोज नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार ऐसे आप गर्म पानी से सफाई कर लोगे ना तो कभी अंदर कुछ जमेगा नहीं। तो ऐसे आप मिक्सी की सफाई कर लेना। और अब हम जैसे ग्रीन जूस आपको ले जाना है, नारियल का दूध ले जाओगे, फिर आप, अभी तो आम का सीज़न है, चीकू का सीज़न है, आपको जैसे शाम को कड़ी भूख लगती है, जैसे आप नारियल पानी कभी पी सकते हैं 1-2 ड्रॉप लेमन डाल के, या ऐसे फोड़ के तुरंत पी लो, तो लेमन ना डालो तो भी चलता है। तो आप ऑफिस में हो तो कभी ऐसा जूस बनाने का वक्त नहीं रहा है, बहुत काम है, घर में मेहमान है, तो हम मेहमान का करें, चलो सबको पिलाना है, लेकिन कभी ऐसा हो कि वक्त ना मिले तो आप नींबू पानी पी लो। चिया सीड भिगा के हमने जो पिकनी टाइप का जूस बोला है, वो आप उसमें ज़रा सा नींबू डाल के पी लो। चिया सीड और नींबू से आपका वेट भी कम होगा, पेट भी साफ होगा, और ये जो पार्ट है ना पूरा उतर जाएगा। नींबू से आप ये मत समझना कि हमें दर्द होता है, ये आपको 2-3 दिन, ये जब तक आप नए नए हो तब तक आपको ऐसा लगेगा कि खटाई से मुझे कुछ होता है। बाकी नींबू से नी रिप्लेसमेंट बंद रहता है, लोहा लोहे को काटता है। तो नींबू को अगर आप छिलके के सहित क्रश करते हो, यानी 2 नींबू लिए और उसको अच्छे से धो लिए, फिर आप छिलके के सहित उसको बीज निकाल दो, फिर टुकड़े कर दो, फिर आप मिक्सी में चटनी जार में थोड़ा सा पानी 2 चम्मच डाल के उसको पीस लो आराम से, जितना जैसा पीसे। फिर आप उसको छन्नी में छान लो, फिर उसमें आप शहद या फिर आप जैसे अकेला पानी, शहद नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, पानी आप जितना चाहो मिला लो, अच्छे से मिला के उसको छान लो, और फिर जो भिगाए हुए चिया सीड है ना वो मिक्स कर दो, और आप ले लो उसके साथ कभी शहद, कभी सौंठ। शहद, सौंठ और नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है, अदरक वाला। ऐसे भी गर्मी का मौसम है तो कोई बात नहीं, भिगाए हुए चिया सीड और नींबू पानी आप ऑफिस में ले जाइए, आपका पेट भरेगा चिया सीड से और आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। तो ऐसे क्रश किया हुआ नींबू जरा सा कड़वा लगेगा, उसका छिलका है ना, लेकिन उसका छिलका है वो एंटी कैंसर, कैंसर से हमें बचाता है और नी रिप्लेसमेंट बंद रहता है। तो नींबू का छिलका
बहुत उपयोगी। आप एक नींबू जैसे साबुत धो के अच्छे से फिर आप फ्रीज़र में छोड़ दो रात को, तो वो बर्फ़ की तरह कड़क हो जाएगा। फिर सुबह में आप जब दिन में दोपहर में जब सलाद खाते हो उसमें भी आप कद्दूकस कर लो ऊपर, तो खुशबू भी अच्छी आती है और उसका छिलका भी आपके पेट में चला जाएगा। हमें छिलके का उपयोग करना है। जिसको भी नी का कोई प्रॉब्लम है, आप छिलके के सहित 2 नींबू रोज ले, आप देखना आपको पूरा दर्द चला जाएगा। लेकिन उसको आपको अगर कड़वा लगे तो उसमें थोड़ा शहद डाल दो, देसी गुड़ डाल दो। जो शहद नहीं खाते हैं तो देसी गुड़ डाल दो। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं। अगर अच्छा जिसको शुगर है तो वो क्या करेंगे, तो आप जरा सा काला नमक या जरा सा सेंधा नमक डाल दो। शहद गुड़ नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, नेचुरल आप बस जरा सा इतना सा चुटकी भर भी 1 पिंच भी डाल दो तो भी आपको काला नमक तो भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप डाल सकते हैं। कभी जीरा, जीरा भी बहुत, उसमें भी बहुत कैल्शियम है, वो ठंडा है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। कच्चे जीरे से भी कैंसर चला जाता है क्योंकि उसमें वो पावर है। तो आप कच्चे जीरे का पीस के मुखवास में चबाने में, ऐसे ही आप जैसे थोड़ा सा जैसे अजवाइन और जीरा चबा ले तो गैस्ट्रिक ट्रबल भी चली जाएगी। और अजवाइन जीरा का पानी जैसे भिगा के आप दिन में रख दो, जब रात को आओ खाना खा लो, फिर उसके बाद आप वो पानी पी लोगे बिना छाने, थोड़ा बहुत, आपको गैस बिल्कुल नहीं होगी। गैस्ट्रिक ट्रबल जिनको भी है, अजवाइन और जीरा का पानी बना के रखने का। गैस्ट्रिक ट्रबल होती है दूध और दूध की बनावट से। आप दूध, दही, छाछ कोई भी थैली आप लाते हो तो केवल आप देखना कि वो थैली जब हम लाते हैं तो यूं उठा के ले आते हैं, वो कहीं से लीकेज नहीं होती है, एकदम पैक होती है, यूं उठा के ले आते हैं ना। लेकिन शाम तक अगर हम उसको फ्रीज में नहीं रखते तो वो फूल के कैसी फुटबॉल की तरह एकदम कड़क हो जाती है। दही, दूध या छाछ कोई भी एक थैली आप फ्रीज में नहीं रखोगे तो ये मौसम में, गर्मी में क्या होगा, वो फूल के टाइट हो जाएगी। फिर आप ऐसे नहीं पकड़ सकोगे, उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वो कड़क हो जाती है एकदम टाइट। हमने तोड़ी नहीं है, फिर भी उसमें एयर आई कहाँ से, तो उसका गुणधर्म है पित्त, कफ और वायु, दूध और दूध की बनावट। तो जब भी जिसको भी पित्त, कफ और वायु की तकलीफ है, आप केवल दूध बंद करोगे, पराई माँ का दूध बंद, दवाई बंद, सारी बीमारी की जड़ बोलो, हर बीमारी की जनेता बोलो या जो भी बोलो, पराई माँ का दूध सभी रोगों की गंगोत्री, वो बंद करोगे रोग का है। ये हर घर में डायबिटीज क्यों आता है, किसकी जन्म कुंडली में लिखा है, किसी नहीं, ये पराई माँ के दूध के कारण है। ये सबका जिम्मेदार है। आज हर घर में डायबिटीज और हर कुटुंब में कैंसर है। क्यों? और 2025 तक WHO ने कहा है, वहाँ के WHO के जो नोबेल पारितोषिक विजेता डॉक्टर्स, जापान के डॉक्टर योशिनरी ओसुमी और अमेरिका के डॉक्टर विलियम डेविस, दोनों नोबेल पारितोषिक विजेता डॉक्टर हैं और दोनों ने ये WHO में बताया है ऑटोफेगी सिस्टम। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, AUTOPHEGY, ऑटोफेगी सिस्टम। आप गूगल पे डालोगे तो आपको पूरा चितार आ जाएगा, उसमें हमारी पूरी आहार की प्लेट आ जाएगी कि हमें क्या खाना है और क्या खाने से हमें ये सब परेशानी आती है। तो आजकल सब विगनिज्म में है, विगन डाइट सब लोग फॉलो करते हैं, आपको पता है। तो आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी विगन डाइट क्यों फॉलो कर रही है, बिल क्लिंटन, ओबामा, बड़ी बड़ी मैगन फॉक्स और हमारे क्रिकेटर्स, वो आज यंगस्टर भी इसके पीछे कि विगन में क्या होता है, नो डेयरी, नो बेकरी और नो वीट यानी गेहूँ।
गेहूं में ग्लूटेन बहुत है और वो हम खाते हैं तो हमारा वेट भी बढ़ता है और हमारे शरीर में जैसे आर्थराइटिस, थायराइड का मेन कारण गेहूं। तो हमें गेहूं का त्याग करके हम मिलेट्स खाएंगे और ज्वार, मक्का, बाजरी हर सीजन में जो आता है उसका हम सेवन करेंगे, गेहूं का नहीं करेंगे, गेहूं को त्याज देंगे। आप गेहूं बंद करोगे ना, तुरंत आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका जो भी रोग है वो भी चला जाएगा। ये आंवले का जूस, शहद आप मिला के और थोड़ा पानी डाल के मिला के पियोगे, आप देखना आपका थायराइड भी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। तो और बाकी सब जो पत्तियां हैं, जो नहीं थायराइड का हमने बताया कि वो पाउडर है, तो उसमें हरी पत्तियां हैं उसको सुखा के उसका पाउडर किया है, उसमें बहुत नगोड़ के पत्ते, पारिजात के पत्ते, सब कुछ है। तो वही है और कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं है। तो आप ऐसे फ्रेश पत्ते मिलते हैं तो वो पत्ते भी आप ग्रीन जूस में डाल के लोगे और रॉ डाइट पे 4.5 महीना रहोगे ना, कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपके हर रोग चले जाएंगे। आप चाहे कुछ भी लेके आए, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, दमा, अस्थमा, लंग्स के रिलेटेड कोई बीमारी, लीवर की बीमारी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो भी, केवल अल्सरेटिव कोलाइटिस का जूस बदल जाना है। उनको हम देते हैं, पालक नहीं देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, उनको हम देते हैं अनार के 10 पत्ते, बेलपत्र 3, यानी एक में 3 आते हैं, 9 बेलपत्र हुए ना, एक बंच में 3 आते हैं बेलपत्र, हम शिव जी को चढ़ाते हैं ना वो, तो वो 3 बेलपत्र और 1 मुट्ठी धरो दुर्वा, जो आप गणेश जी को चढ़ाते हो ना, परमात्मा को हर मेडिसिनल चीज चढ़ती है, हमें पता नहीं है, तो वो धरो और बस ये 3 पत्तियां और एप्पल डालना। लौकी डाल सकते हैं, लौकी में कोई दिक्कत नहीं, एप्पल डालना, लेकिन नींबू नहीं डालना, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आंत के अंदर अल्सर हो जाते हैं, जैसे चांदी बोलते हैं ना, गुजराती में चांदी पड़ जाती है वो। तो किसी को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, लैट्रिन में ब्लड जाता है, कोई भी परेशानी है, तो उन लोगों का ग्रीन जूस ये रहता है, उसमें खटाई बिल्कुल नहीं डालते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आंवले डाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत के 15 दिन, महीना नहीं डाल सकते हैं आंवले। आपको उसमें बस पानी डाल के पीस लेना है और जिस चीज़ को छुओ और आपको जले, जैसे कि आपको चाकू लगा है तो आप नींबू को छुओगे जलेगा, टमाटर को छुओगे जलेगा, आप काटोगे। तो जिस चीज़ को, जैसे आपको कोई घाव हुआ है और आप जिस चीज़ को काटो और आपको घाव में दर्द होता है, वैसा घाव आपके पेट में, आपकी आंतों में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो आपको खटाई नहीं लेनी, आपका कोलाइटिस आप देखना महीने भर में मिट जाएगा। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। एक 19 साल की लड़की जिसको उसको कोरोना हुआ था, कुछ दवाइयाँ ले उसने फेविक्विक वगैरह रेमडेसिविर, तो दोनों फ्रेंड को हुआ था ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, बेचारे बहुत परेशान, 19 साल की केवल बिटिया, अहमदाबाद में ही है, वैष्णो देवी सर्कल में रहते हैं। इसके माता पिता उसके पीछे उसकी दवाइयाँ कितनी करवाई, 2 साल तक परेशान, कोलाइटिस के लिए वो खा नहीं सकती थी, उसका 15-17 kg वेट लॉस हो गया, उसकी चिंता में उसके माता पिता का वेट लॉस हो गया, और फिर उसने बहुत कुछ किया, लेकिन सही जूस ये नहीं जा रहा था, तो उसको परेशानी होती थी और उसको ठीक नहीं लग रहा। फिर संतरे का जूस उसके लिए नहीं पी सकते, और वो वही जूस पीती थी, संतरे का खट्टा जूस उसको अच्छा लगता था, उसको परेशानी बढ़ गई। फिर उसको जब ये मेडिसिनल डाइट बताया, उसने शुरू किया, आप नहीं मानोगे, केवल 1 या 2 महीने में उस बिटिया का अल्सरेटिव कोलाइटिस बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल
महीने में तो वो बिल्कुल इतना अच्छा कवर हो गया कि डॉक्टर ने भी बताया कि आपको अगर अल्सर है ही नहीं, दवाइयों की साइड इफेक्ट से ये सब होता है। एलोपैथ दवाइयाँ जो हम खाते हैं ना, जैसे आप बीपी की दवाई एक छोटी सी खाते हो, लेकिन वो दवाई आपके हार्ट का पंपिंग कम करती है, आपका ब्लड में क्लॉट करती है, ब्लड को क्लॉट करती है यानी कि गाढ़ा कर देती है। और जब हार्ट का पंपिंग कम होता है तो वो क्लॉट को कैसे भेजेगा ऊपर, सर्कुलेशन कैसे होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता अच्छे से। फिर जाके हमारा हार्ट जैसे पंपिंग कम करता है तो फिर हार्ट ब्रॉड भी होता है ना, क्योंकि वो कैसे भी करके सांस लेना चाहता है और वो अभी धड़क रहा है लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड में क्लॉट हो गया, वो बीपी की टैबलेट की साइड इफेक्ट। तो जब ब्लड में क्लॉट हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर आपके हार्ट का पंपिंग कम हो जाएगा, फिर आपका हार्ट ब्रॉड होगा क्योंकि वो कैसे भी करके पंप करेगा सांस लेने के लिए। लेकिन जब हार्ट ब्रॉड हो जाए फिर आपको बाईपास तक जाना पड़ता है। ऐसे नहीं, कुंडली में नहीं लिखा है, ये आपने खुद लिखा है। तो जब भी आप बीपी की गोली लेते हो तो आपको कुछ सालों के बाद ये छोटी छोटी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसीलिए हमें जीवन में कोई भी दवा का वाद नहीं चाहिए। दवा का वाद मिटा दो और न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ जाओ। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनका अनुभव है, कोई भी रोग नहीं रहता, कैंसर भी चला जाता है, तो बीपी तो बहुत छोटा रोग है, वो भी चला जाता है। आप बस रॉ डाइट करिए, आप देखिए 3-4 महीने में तो आपको लगेगा कि कभी आपको बीपी था ही नहीं, कभी वापस भी नहीं आएगा। कैंसर में यही डाइट करना, कैंसर में यही डाइट है, लेकिन कैंसर वालों को हम शीशम के पत्तों का रस, 5 पत्ते शीशम के और कचनार का पत्ता, इतना बड़ा बड़ा होता है, ऊपर 3 नीचे 3, ऐसे कचनार के पत्ते आते हैं जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं, सफ़ेद, पिंक और येलो, शायद 3 किस्म के आते हैं। इसमें सफ़ेद फूल वाला कांचनाट का पत्ता दो तो वो हार्ट की ब्लॉकेज को भी वो कम कर देता है। और बस ये हम जूस में दे, और जवारे का जूस, व्हीट ग्रास, हाँ जवारे का जूस, वो ग्रीन ब्लड, वो आप सब पी सकते हो, भले कुछ भी ना हो, लेकिन जवारा जिसमें सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहता है और सबके लिए जवारा ग्रीन ब्लड है, सेहत के लिए उत्तम में उत्तम। अहमदाबाद में तो पूड़ियाँ मिलती है, 100-100 ग्राम का जवारे की पूड़ियाँ मिलती है, घर पे आके दे जाते हैं, कुछ 20 रुपया 25 रुपया लेते हैं, लेकिन अपने घर में आके 100-100 ग्राम की दे जाते हैं। और फिर हम उसको अगर जूसर में निकालो तो इतना सा जूस निकलता है, अच्छे से धो लो पानी में डुबा के, और फिर आप उसका जूस निकाल के पी लो, तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो वो आप पी सकते हो अपने घर में, केवल आपको मंगवाना पड़ेगा तो वो रोज के रोज दे जाएगा। तो ऐसे आप ग्रीन जवारे का जूस ले सकते हो, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल। जैसे संतरे आपके पास अच्छे आए हैं तो आप ऑफिस में ले जाए धो के, फिर आपको एक हैंडी मशीन अपने ऑफिस में अगर सुविधा है तो वो हैंडी मशीन नहीं आता है, ऐसे करके दबाते हैं, तो धोए हुए संतरे आप ले गए हो, आपने जाके फ्रीज में रख दिए, जब भी आपको पीना है फ्रिज से निकाल के आपको अगर धोना है दूसरी बार तो आप धो सकते हो, वरना फिर उसको आधा आधा काट के सीधा मशीन में डाल के यूँ दबा के फटाफट, कितनी देर, 6 संतरे में तो 2 गिलास निकल जाता है। तो आप सर्वेंट को भी बोलोगे तो भी निकाल देगा, या हम भी निकाल सकते हैं, कितना फटाफट निकल जाता है, और फिर उसका वो निकाल के खाली धो दो। तो बहुत आसान है, रसाहार करना कोई मुश्किल बात नहीं है, चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। अब आपको अपने घर में धान कम करना है, आपको अब सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल जो भी फल मिलते हैं वो, और वेजिटेबल्स यानी खीरा टमाटर तो आते ही है, बाकी तो गाजर, मूली, बीटरूट, अब हर चीज़ कच्ची, हम तो लौकी भी कच्ची खाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है तो अच्छी सॉफ्ट एक पतली वाली लौकी ले ली, अच्छे से धो लो और उसको आप पानी में ऐसा भी थोड़ा डुबा के रखिए, काट के आप उसको चटनी के साथ भी खा सकते हो, डिप करके,
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ ना मिले तो हम कैसे करें, वरना कोई ना बहाना निकालता है, करना नहीं है ना तो ऐसा बोलता है कि फल ना हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। ये दवाइयाँ महंगी नहीं पड़ती, जो आप महीने में 3, 4, 5 हज़ार की दवाइयाँ लेते हो वो महंगी नहीं पड़ती। आप घर में बाकी जो वेजिटेबल्स जो भी आप खान भरते हो वो महंगा नहीं है। वो हम क्या 12 महीने का भर लेते तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो भर लिया, लेकिन बहाना नहीं, जिसको भी करना है सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल कभी महंगा नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि आपको ये जो आता है ना अमेरिका के फ्रूट्स जो नहीं आते हैं, ड्रैगन फ्रूट, हाँ नहीं ड्रैगन फ्रूट तो चलो इधर मिलने लगा, आवाकाडो, जैसे कि आवाकाडो वो बहुत महंगा है, तो कहाँ बोला कि आप वो खाइए, आपको पोसाता है वो आप खाइए। जरूरी नहीं है कि आपको इम्पोर्टेड फ्रूट लेके खाने हैं। आपको सीजनल, यानी जब केले की सीजन हो तो 10 रुपये में 3 केले मिलते हैं, 20 के 6 केले मिलते हैं, पूरे दिन में आप खा लोगे तो आपका चटनी में डुबा के आप केला खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा। जरूरी नहीं है, देखो हर चीज जिसको भी करना है ना, केवल बहाना नहीं चाहिए, आपको जो पोसाए वो मार्केट से ले लो, हर चीज कच्ची खाई जाती है। तो लौकी का हलवा बनता है ऐसे ही कच्चा, हम आपको खिलाएंगे बना, तो ऐसे हर चीज कच्ची बनती है, और रेसिपी बुक ले लोगे तो आपको हर चीज आ जाएगी। तो ऐसे कोई भी चीज, और ये जो लड्डू वगैरह है ना आपको फ्रेश बना के रख देने हैं हफ्ते भर के, तो आप हफ्ते भर के बना के रख दो। तिल और मूंगफली के लड्डू, रेट ज़्यादा है तो मूंगफली का उपयोग कम करना, तो आप ऐसे तिल और देसी गुड़ और थोड़ा सा बादाम और अखरोट डाल दिए और बस उसको बना लो ऐसे करके, मैं करके आप जैसे मिक्स करके थोड़ा सौंठ पाउडर अच्छा लगे या फिर इलायची, आपको जो भी अच्छा लगे, लड्डू बना के आप डिब्बे में रख दो। जब आपको स्वीट खाने का मन करे ऑफिस में 2-4 छोटे छोटे लड्डू ले जाएंगे, 2 आप खाइए, 2 किसी और को खिलाइए, तो उसमें ना घी आता है ना तेल आता है। हमने आज आपके लिए वैसे ही सुखड़ी बनाई है, लड्डू बनाने का हमें वक्त नहीं था, इधर लेक्चर के लिए आना था ना, तो हमने उसको थाली में डाल के सुखड़ी बनाई, तो फिर वो सुखड़ी आप खाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये कच्ची है या पक्की है, अच्छी ही लगती है क्योंकि उसमें गुड़ आता है, ड्राई फ्रूट थोड़ा सा डालते हैं, हमने तिल डाले, मूंगफली डाली है पीस के, नारियल का चूरा और थोड़े मखाने पीस के डाले जो हेल्दी होते हैं। तो आप ऐसे खजूर डाल के भी बना सकते हैं, खजूर के बॉल भी, काली खजूर आती है तो उसके बॉल्स भी आप कुछ भी नारियल का चूरा डाल के बना लो, तो कोई भी मिठाई आप बना के रख दो और ऑफिस में ले जा सकते हैं, कितना आसान है बस। और नारियल का दूध या हेज़लनट का दूध या बादाम का दूध आप ले सकते हो, अब पराई माँ का दूध बन। तो जब भी आप ये दूध लेते हो तो आपको केवल रात को, जैसे बादाम है तो 10 बादाम का 1 गिलास दूध बनता है, रात में भिगा दोगे, फिर सुबह में उसको अच्छे से वॉश कर लो और यूँ करोगे तो उसका छिलका निकल जाएगा। और फिर बादाम का दूध और हेज़लनट का दूध, हेज़लनट भी काबुली चने जैसे आते हैं, ब्राज़ील का एक ड्राई फ्रूट है जो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम पूरी क्लियर कर देता है। जिसको भी ऐसी तकलीफ है कोई लंग्स की या ऐसी, या फिर उसमें एनर्जी भी बहुत रहती है, हमारे बच्चे हेज़लनट मिल्क ही पीते हैं, तो वो भले जिम करते हैं, फुटबॉल में जाते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें वो हेज़लनट का मिल्क और बादाम का मिल्क एक ही तरह बनता है, उसको छानना भी नहीं पड़ता है। रात को आपने 15 हेज़लनट भिगा दिए और बादाम है तो 10 भिगा दिए, बस ये दोनों का दूध आप मिक्स भी कर सकते हैं, अच्छे से भिगा दिए पानी में, बाउल में, सुबह में उसको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके तो छिलके भी नहीं, छिले हुए हैं हेज़लनट है, मैं लेके आई हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी, वो बहुत आसान है, उससे वेट भी बिल्कुल गेन नहीं होता। और उसमें आप रबड़ी बना सकते हो, खजूर अंजीर का शेक बना सकते हो, जैसे मैंगो शेक, चीकू शेक, पपीता शेक, कोई भी शेक। अब आपका दूध केवल बदल गया है, सुबह में अच्छे से धो लिया, फिर उसको चटनी जार में डाल दिया और कम पानी डाल के
पहले पेस्ट बना लिए। जिसका भी दूध बनाना है उसमें पहले कम पानी, 2-4 चम्मच, जैसे नारियल का दूध है तो पहले आधा गिलास पानी, ज़्यादा नहीं। और नारियल को आप फोड़ के निकाल के बारीक बारीक कट कर लीजिए, यानी कि चिप्स कर लीजिए ऐसे। फिर उसको अच्छे से नल के नीचे छन्नी में अच्छे से धो लो, एकदम साफ दिखे। फिर आप उसको मिक्सी में डाल दो और आधा गिलास पानी डाल के पीस लो। सुजाता में बड़ा अच्छा निकलता है दूध। उसको पेस्ट बना लो चटनी की तरह, एकदम बारीक पेस्ट बन जाए। फिर आप उसमें आधा गिलास, पौना गिलास, आपका नारियल जिस हिसाब से, या आपके हेज़लनट या बादाम, तीनों में आपको ऐसे पहले कम पानी, पहले पेस्ट बना लिया, फिर आप आधा गिलास, पौना गिलास अपने हिसाब से पानी डालें और उसको एकदम क्रश कर लें। हेज़लनट और बादाम नहीं छानने, रेडी है दूध, आप निकाल दीजिए। लेकिन आपको कोकोनट का मिल्क छानना पड़ेगा। उसका टैंड आता है छन्नी, जिससे हम ग्रीन जूस छानते हैं ना, वैसा ही एक अलग ले लो। बस उसमें डाल के पतीली में रख के ऐसे ऐसे करके निचोड़, चारों तरफ से पकड़ के फिर ऐसे ऐसे करके निचोड़ दो। और वो पल्प को, जो नारियल का पल्प, उसको दोबारा डालो और दोबारा दूध निकालो, तो थोड़ा पतला दूध निकलेगा। दोबारा छाछ, दोनों दूध को आप मिक्स कर सकते हैं, या पतले दूध में आगे वाला थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और उसमें आप जीरा, काला नमक, सेंधा नमक और नींबू डाल दो, तो छाछ बन गई। और अगर आपको ये काला नमक, सेंधा नमक नहीं डालना है तो वो दूध आप प्लेन फ्रीज में रख दीजिए सुबह में बना के। और वो तो आप जल्दी भी बना सकते हो, क्योंकि सुबह में और कोई भी काम नहीं रहता, तो आप सुबह में ही रोज जिस भगवान का वार हो उसका नाम लेके एक नारियल फोड़ दीजिए। आपको अगर ऐसा लगे कि आपको फोड़ने में हाथ में लगता है, क्योंकि वो अंदर से गिरी निकालनी पड़ेगी ना, तो अपने यहाँ जैसे गाड़ी साफ कर, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो गाड़ी साफ करने, कभी 2 व्हीलर साफ करने या घर की सफाई करने कोई ना कोई सर्वेंट जरूर आता होगा। उसके पास फुड़वा देने का, महीने के 50 रुपये अलग देने के लिए, भाई तू खुश रहे, 50 रुपये दोगे ना, पूरा महीना आपको एक नारियल फोड़ के देगा, 1 या 2 आपको जो भी फुड़वा दें, उसमें से गिरी निकाल के उसको चले जाना। फिर हम उसको काट लेते और धो लेते अपने हाथ से, तो आप उसका दूध भी अच्छे से पूरा दिन चलता है। बना के आप फ्रीज में 2 बार छानना है, एक बार छन्नी से छान के साइड में रख दो, फिर दूसरी बार उसको पीसो ना, तब तक पहला वाला दूध आप पड़ा रहने दे, ताकि उसमें जो उसका ब्राउन कलर का छिलका रहता है ना, वो नीचे बैठ जाए। और फिर उसको आप बिना हिलाए हल्के हाथ से पकड़ के, जिस बर्तन में हमें दूध रखना है, स्टील की छन्नी, चाय छानने वाली, उसमें आप रख के छान लीजिए अच्छे से। तो ब्राउन पार्ट इतना सा नीचे रह जाएगा, आधी चम्मच जितना, वो आप फेंक दीजिए। सेम वैसे ही ये 2 नंबर वाला दूध 2 बार निकालना है दूध नारियल का, बाकी सबका हेज़लनट और बादाम का एक ही बार, उसको छानना भी नहीं है। फिर उसमें आप कुछ भी बना सकते हो। तो ऐसे नारियल के दूध का आइसक्रीम भी बहुत अच्छा बनता है। पहला गाढ़ा वाला दूध है ना, उसका आइसक्रीम भी बन जाता है। हम किसी चीज़ से आपको वंचित नहीं रखेंगे, लेकिन आपको अब माल अच्छा खाना है। आज तक बहुत कचरा खा लिया, लेकिन अब आप अच्छा खाओगे तो आपकी हेल्थ बिल्कुल निरोग हो जाएगी, आप बिल्कुल निरोग हो जाओगे, हर रोग आपके चले जाएंगे। तो ऐसे दूध के बदले हमारा वनस्पति जन्य दूध, वो आपकी होगी। तो नहीं लेने का, शुरुआत में नहीं। जिस चीज़ की एलर्जी हो तो परमात्मा ने बहुत दूध दिया है। आप नारियल छोड़ दो तो हेज़लनट का दूध ले लो, बादाम का दूध ले लो, कई किस्म के, तिल का, मूंगफली का, सबका निकलता है। लेकिन खाने लायक जो हमें अच्छा लगता है वो ये 3 ही दूध है। और आप हेज़लनट का लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई एलर्जी ही नहीं होगी। और 15 दाने में एक अच्छा सा ग्लास 20 रुपये में पड़ता है दूध। और 20 रुपये का दूध तो हर किसी को, क्योंकि वो आपको जब बड़ी भूख लगेगी ना, जैसे कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, हमें एक वक्त होता है जब हमें बहुत कड़ी भूख लगती है, तब आपको कोई हैवी चीज़ डालनी पड़ेगी, तो आपको ना भूख शांत हो जाएगी और आप ऑफिस में अपना वर्क कर सकोगे। वरना क्या, पूरा दिन भूख रहेगा। लेकिन जब लंच ब्रेक होता है तब थाली भर के आप सलाद ले लो और चटनी आप ले गए हो साथ में,
जो भी सलाद यानी बड़ा बड़ा चीर काट के ऐसे कल रात को जैसे खाया था ना दिन करके, हर चीज़ ऐसे खा लो। तरबूज है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो काट के ऐसे सीजन में खा लिया। वो पेटी खा सकते हैं, मस्क मेलन, कई चीज़ें हैं जिससे आप अपना पेट भर सकते हो। जरूरी नहीं है सब आइटम बनाना। ये आइटम हम अभी बना रहे हैं, घर में हम कुछ नहीं बनाते, केवल सुबह में जो सलाद बनता है वो हम खा लेते हैं। और ऐसा नहीं कि हमेशा वही सलाद खाते हैं, बल्कि अंकुरित मूंग वगैरह रहता है, तो वो भी आप जैसे फ्रीज में 3-4 दिन का अंकुरित करके रख सकते हो। तो अंकुरित अल्फाल्फा यानी रजका, वो उसमें बहुत कैल्शियम है, उसमें भरपूर B12 है। वो एड़ी और पेड़ी के सारे दर्द मिटा देता है, बॉडी पेन पूरा मिटा देता है। अंकुरित रजके के बीज अल्फाल्फा सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, अल्फा है ये। तो वो अल्फाल्फा सीड आप हफ्ते भर के साथ में अंकुरित कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रोसीजर पूरी लेंथी है। वो समझो एक रात भीगेगा, फिर 1.5 दिन 2 दिन में वो रेडी होता है, अंकुरित होगा। तो उसकी विधि भी फिर हम आपको सिखा देंगे। गीला नारियल अवेलेबल कोई दिन नहीं है तो सूखा नारियल की चटनी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, कोई भी चटनी। उसको जो सूखा नारियल है ना, उसको आपको भिगा देना, रात भर भिगा दो। अगर आपके पास सूखा नारियल ज़्यादा पड़ा है और गीला ना हो, श्रीफल नहीं मिलता है पानी वाला, छोड़ दीजिए। आप सूखा नारियल भी रात भर उसके टुकड़े करके पानी में अच्छे से डुबा के रखोगे, सुबह में वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम। यानी कि वो जो अपना नारियल हम तोड़ते हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन चटनी में काम आएगा, दूध में नहीं आएगा, क्योंकि सूख गया उसमें से दूध नहीं निकलता है। दूध में तो आपको श्रीफल ही चाहिए, जो हम भगवान को प्रसाद में रखते हैं ना, वही तोड़ना पड़ेगा। तो दूध हम उसका निकाल सकते हैं और कोई भी शेक बना के पी सकते हैं। दूध लेके गए हो ऑफिस में तो मैंगो फ्रेश कट करके उसमें थोड़ा दूध डाल के मिक्सी में क्रश कर दो और आप बाउल में निकाल दो। फिर बाउल में आप केला, एप्पल, थोड़े मैंगो के पीस, ऐसे पीसीस डाल दो। उसके ऊपर ये आप गाढ़ा शेक डाल दो मैंगो का, फीका लगता है आपको तो थोड़ा शहद मिला दो और फिर उसमें आप बादाम, अखरोट या फिर सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड, ये सब आप छिड़क दो और थोड़ी देर ठंडा करने रख दो। जब कड़ी भूख लगे बाउल भर के खा लो, फिर आपको भूख लगेगी। भले आप रात को 9 बजे तक भी काम करते हो ना, तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो ऐसे ही आप हेज़लनट मिल्क, आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क का उपयोग कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। उसमें कच्चे ओट्स भी डाल सकते हैं, ओट्स आते हैं ना, तो इतने आप ओट्स डाल दोगे दूध में तो वो भीग जाएंगे। फिर उसमें केला डाल दीजिए, थोड़ा हनी डालिए और सब सीड्स डाल दीजिए, ये सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड, मस्कमेलन सीड। तो ऐसे सीड्स थोड़े डाल दोगे तो अच्छा लगेगा। और किसी को जैसे ब्लॉकेज है, हार्ट में कोई तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप अपना जो सैलेड बना है उसके ऊपर अलसी, जानते हो ना, फ्लैक्सीड अलसी, उसको हम चबाते हैं ना तो देखना वो चबाई नहीं जाती, लीसी रहती है ना बाहर से, तो जब निकलेगी तब पता चलेगा साबुत निकलती है। तो उसको आप थोड़ा पीस लीजिए। ये सीड्स जो है सनफ्लावर, पंपकिन सीड, उसमें ओमेगा 3 है। हम नहीं पीते जैसे कुछ उम्र के बाद कि ओमेगा 3 चाहिए स्किन के लिए, तो अब आप ये सीड्स का उपयोग सैलेड में करेंगे। अगर आपको दांतों की तकलीफ है, आप चबा नहीं सकते हैं, तो सीड आप देखो ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, उसको पीस भी सकते हैं। 3-4 दिन का पीस दीजिए, उसको पीसिए कैसे, थोड़ी सी अलसी यानी फ्लैक्सीड डालिए, थोड़ा सा पंपकिन सीड और थोड़ा सा सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और पंपकिन सीड इसके लिए बहुत अच्छा है। वाटरमेलन सीड वो भी
उसको मगजतरी के बीज बोलते हैं, वो भी इसके लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है और उससे वेट नहीं बढ़ता है। तो उसको सबको आप साथ में भी पीस के थोड़ा सा पाउडर जैसा बना के फिर आप अपने सैलेड में डाल दीजिए। अगर चबाया नहीं जाता है तो आप सैलेड में ऐसे पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। मैं तो ये शीट्स और 2-3 खजूर डाल के हाँ और शेक जैसा बना के हाँ, तो चलता है, ये अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। शेक में जब आप, हमने बोला ना खजूर अंजीर का शेक, तो उसमें आप सीड डाल सकते हो। जैसे आप कभी ये नारियल के दूध में या हेज़लनट के दूध में आपने रबड़ी बनाई तो उसमें आप कच्चे मखाने डाल सकते हैं, मखाने पीस के डालो तो मखाने की खीर बन जाएगी। कभी दूध पोहे खाने का मन करे तो पोहे को आप धो के तुरंत इसमें डाल दो, तो वो दूध पोहे आपको अगर केले वेले डाल दो तो अच्छा लगेगा। केले को क्रश करोगे, किसी भी दूध में क्रश करोगे तो जिनका वेट ज़्यादा है उनका वेट और बढ़ेगा। आप ऐसे ही केला खाओगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिन जो भी दुबले पतले हैं उनको अगर वेट बढ़ाना है तो केले को आप क्रश करोगे तो वेट बढ़ेगा। हम सब अनुभव से बोल रहे हैं क्योंकि हमने अपने बच्चे का और पति देव का वेट केला क्रश करके नारियल के दूध में, हेज़लनट के दूध में किया है, तब थोड़ा बढ़ा है। तो जिनको बढ़ाना है वो ऐसे केले को 1-2 केला क्रश कर दे दूध में तो बनाना शेक हो जाएगा और आप उसको पी सकते हैं। और जिनको वेट नहीं बढ़ाना है वो काट के पीस डाल दो, 1 केला काट के डाल दो तो आपको दूध केला अच्छा लगेगा। कभी इसमें आप जैसे रोज़ वाटर, क्या बोलते हैं उसको, गुलाब जल, हाँ वो भी डाल सकते हैं। कभी कोई फ्रेश ऐसे फ्रूट डाल के, जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। तो ऐसे आप रॉ में रहना बहुत अच्छा, आपको इतनी सारी झंझट छूट जाएगी। ये रोज सुबह उठ के दाल चावल सब्जी रोटी, किचन से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि क्या करना है, एक ग्रीन जूस बनाना है, बाकी तो सब साबुत और चटनी बनानी है बस। आप कितने फ्री हो जाओगे, आप परमात्मा का कितना काम कर पाओगे। वरना पूरा दिन हमारा किचन में जाता है, ये बनाओ वो बनाओ, सुबह में उठ के नाश्ता गरम, दोपहर को गरम खाना, रात को फिर से गरम खाना, पूरा दिन गरम गरम गरम, ये भी गरम गरम। हाँ, क्योंकि इतना हम उबला हुआ और गरम गरम खाते हैं। सच कहे तो वो एसिडिक फूड है। हमारा मनुष्य का रेशियो क्या होना चाहिए, 80% अल्कलाइन फूड, यानी प्रकृति का दिया हुआ बिना गैस के ऊपर चढ़ाया हुआ वो अल्कलाइन फूड है। जो गैस के ऊपर चढ़ता है और मरी मसाले डलते हैं, तेल डलता है, तो वो सब क्या है, एसिडिक फूड है, उसी से एसिडिटी होती है। ये आप पकाना बंद कर दोगे, फिर देखना आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। आपका बीपी तो आप तीसरे दिन बिना दवाई के देखोगे तो भी नहीं आएगा। जिसको दवाई छोड़नी है वो कल से भी छोड़ सकते हैं, अपने जिम्मेदारी। अगर आप एनीमा प्रॉपर 3 बार कर रहे हो सेमिनार में और कंप्लीट हम जो देते हैं वो लेते हो, आपका बीपी कल से ही नॉर्मल आएगा। आप देखिए, इसमें तो ज़्यादा देर नहीं लगती, 3 दिन में तो कंप्लीट नॉर्मल बिना दवाई के भी हो सकता है। तो आप ऐसे जब भी रॉ डाइट पे रहते हो, आपका थायराइड भी तुरंत काबू में आना, क्योंकि थायराइड रॉ डाइट पे बिल्कुल चला जाता है। तो ऐसे कुछ दिनों में आपका थायराइड भी चला जाएगा। रॉ डाइट से फायदे ही फायदे हैं। भगवान राम 14 साल वनवास गए, क्या खाया था, वही फूल पत्तियाँ जो भी मिला। 14 साल में 14 एनिवर्सरी और 14 बर्थडे आए होंगे ना, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी भी, हनुमान जी भी थे, सबके बर्थडे भी आए होंगे और सबकी और भगवान राम की एनिवर्सरी भी आई होगी। लेकिन कहीं हमने रामायण में पढ़ा भी नहीं है और टीवी में देखा भी नहीं है कि सीता माता बर्थडे के दिन केक लाती है और राम भगवान काटते हैं। देखा नहीं देखा। कभी हमने सीता माता को पकोड़े तलते हुए या पूरी तलते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने
वनवास के दौरान जो खाया वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जब सबरी के यहाँ गए कुटिया पे तो सबरी जी ने भी भगवान राम को बेर खिलाए। तो जरूरी नहीं है कि अपने यहाँ गेस्ट आए तो काजू कतली ही खिलाएंगे। हाँ, अब जब हम इतना जानते हैं कि ये सब जहर है, दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ जहर है, तो हम अपने मेहमानों को ऐसी चीज़ें क्यों खिलाएं जिससे उनकी सेहत खराब हो। आप नेचुरल चीज़ें बना के खिलाएं तो आपके मेहमान को भी लगे कि नहीं, नेचर में पावर है। तो जब सबरी जी ने जूठे पैर भी चक चक के खिलाए, खट्टे तो नहीं है वे, हमारे प्रभु को खिला रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो उन्होंने भी मटकियाँ फोड़ी, दूध और मक्खन की रोज फोड़ते थे। भगवान राम ने चलो 14 साल फल फ्रूट खाए, सीता माता ने भी वही खाया। तो लव और कुश जैसे मेघावी संतान को जन्म दिया, जबकि वन में मिलने वाला ही खाया था। तो भगवान कृष्ण पहले के जमाने में लोग मिट्टी के थे और गोपियाँ जो मही बेचने, दही बेचने और दूध बेचने जाती थी, मक्खन बेचने जाती थी। तो भगवान कृष्ण रोज सुबह में उठ के क्या करते थे, एक चीज फोड़ते थे ना, मटकियाँ, क्योंकि पहले के जमाने में लोग मिट्टी के थे और मटकी फोड़ दे और गिर जाए तो वो क्या काम, सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ काम नहीं। यानी कि इसको मत खाओ, इसका व्यापार मत बनाओ। ये खाने जैसी चीज नहीं, ये मेडिसिनल चीजें है, किसी रोग में वो भी देना पड़ता है। तो जब रोग हो उस हिसाब से उसका उपयोग करें, रोज इसका व्यापार न करें। इसीलिए भगवान कृष्ण मटकी फोड़ देते थे। आज भी हम जन्माष्टमी में मटकी फोड़ का कार्यक्रम करते हैं। भगवान ने बार बार जन्म लिया, भगवान शिव ने भी एक ही बार खाओ, 3 बार खाओ। जब सृष्टि की रचना की तब बताया, तो क्यों जब भगवान ने बार बार जन्म लेके हमें ये बताया, हमारा आहार बताया कि क्या है। आप गीता जी खोलोगे तो उसमें भी यही आहार है, रामायण खोलोगे तो उसमें भी वनवास में यही आहार है, और भगवान शिव जी ने भी एक ही बार कहा है खाने को। तो जब भी आप भोजन ग्रहण करते हो तो आपको, जब आप रोगी हो, यानी कि 40 की उम्र के बाद ज़्यादातर रोगों की शुरुआत होती है। 40 तक तो चलो आप ठीक हो, 40 तक अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप भले ना हफ्ते में 1 या 2 उपवास कर ले, बाकी आप पकवा भी जैसे खाते हो संयम से, और दूध की बनावट छोड़ देते हो। बेकरी प्रोडक्ट यानी ब्रेड, बिस्किट, पाव, टोस्ट, मैदे की आइटम और गेहूँ छोड़ देते हो। केवल इतना विगत भी आप अपनाते हो तो भी आप देखना आपके रोग चले जाएंगे और रोग आएंगे ही। तो 40 से पहले भी हमें अपने बच्चों को यही लाइफस्टाइल सिखानी है। बच्चे यंग हैं, दोपहर को खाना मांगते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी आप सुबह में उठ के 12-1 बजे तक केवल अल्कलाइन फूड मांगे, तब तो उठ के भी ले बेटा दूध का गिलास पीजिए, गलत है। आप जब भी आपका बच्चा मांगता है तब आपको देना है, और उसमें भी अल्कलाइन फूड ही देना, यानी कि सुबह उठ के दिन की शुरुआत जब भी मांगे जूस तैयार होना चाहिए, चाहे संतरे का, नींबू पानी दे दो, मौसमी का जूस दे दो, उसको जो भी पसंद है आप जूस से दिन की शुरुआत करवाइए, भले नींबू पानी की सही। फिर आप उसे अपने घर में ग्रीन जूस बनाते हो तो ग्रीन जूस जरूर पिलाएं, भले वो एमडीएस करते नहीं करते, लेकिन घर में सभी मेंबरों को हमें ग्रीन जूस अवश्य पिलाना है। आप ऑफिस में जाते हो, थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, ले जाए। और अपने साथ जो अपने रिलेटिव्स हैं या जो भी आपके यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, हेल्पर्स हैं, उनको भी आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, इस पे तो रहा जाता है। आज आप पूरा दिन रस पे रहे
तो आपको अभी लग रहा है कि बहुत भूख लगी है, आप रह पाए ना रस पे। तो रोगी के लिए रसाहार उत्तम में उत्तम, किसी भी रोग को मिटाना है तो रोगी के लिए रसाहार उत्तम में उत्तम, क्योंकि उसको पचाना ही नहीं पड़ता है, गए और हजम। जब आप निरोग हो जाओ तब हम आपको थोड़ी थोड़ी छूट देंगे कि जैसे आप कभी आपको जैसे वाटर डालना है, आपको जूस नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही खा लीजिए। मस्क मेलोन यानी शक्कर टेकी आप ऐसे ही खा लीजिए, एप्पल है ऐसे ही खा लीजिए, मैंगो भी खा सकते हैं। तो आप मैंगो का रस भी ले सकते हैं पतला, ऐसा नहीं खा सकते, लेकिन उसके साथ रोटी नहीं खा सकते। अगर दोपहर को रोटी खा ली तो फिर आपको एक स्फूर्ति मिलेगी और आप जल्दी से निरोग नहीं हो पाओगे। बिल्कुल कच्चा ही लेना है और अपने बच्चों को भी 12-1 बजे तक तो समझो कच्चा ही देना है। जूस, सीजनल फ्रूट और फ्रूट जूस और सैलेड यानी बच्चा जब भी खाने बैठे पहले थाली मत परोसो, पहले सलाद की प्लेट, बड़ी प्लेट भर के सलाद चाहिए, अच्छे से फ्रेश काट के खीरा, टमाटर, प्याज खाते हैं तो प्याज दीजिए, कच्चा प्याज WBC कभी कम नहीं होने देता है, उससे खून साफ रहता है, कच्चे प्याज से नींद अच्छी आती है। तो प्याज, लहसुन और अदरक ये तीनों मेडिसिन है। जो नहीं खाते हैं प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, आप अदरक का सेवन कीजिए। अदरक को आप काट के नींबू और नमक वाला करके अपने खाने में आप 2-4 पीस का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे आप ले सकते हैं। अदरक का चटनी में डाल सकते हैं, हरी मिर्ची, अदरक ऐसे। तो आप अपने बच्चे को जैसे बीटरूट है, गाजर है, कोई भी चीज़ हो तो आप ऐसे सलाद में काट के जो कच्ची खाई जाए, मूली है, मूली के पत्ते, कभी पालक और टमाटर का सलाद, तो ऐसे विविध सलाद आप अच्छे से प्लेट में, पालक टमाटर है तो आप कटोरे में दीजिए। पहले उसको सलाद खाने की आदत डालिए, खाने से पहले जब भी वो दोपहर को भोजन करने बैठे तो आप उसे पहले सलाद खिलाइए। पेट भर के सलाद खाएगा ना बच्चा 300-400 ग्राम, फिर भले वो आप जो भी बनाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाना है आपके बच्चे को, आप प्रेम से गरम गरम ताज़ा ताज़ा खिलाएं। मना नहीं करते बच्चों को, क्योंकि वो तो यंग है, बहुत भागते हैं दौड़ते हैं तो खाना मांगते हैं, और वो निरोग रोग है जब उनको कोई, तो उनको आपको दोपहर में रॉ डाइट पे रखना है, कच्चे पे। जब आप कच्चे पे रहते हो तो आपको पेट तो जरूर साफ होगा, लेकिन उससे आपके अंदर नए सेल बनेंगे 2 महीने में, और आपका एक नया जन्म होगा। आपके सेल बदल जाएंगे और आपको निरोग शरीर का एक नया जन्म होगा। यानी कि जीव में से जीव को उत्पन्न करना, यानी अभी आपको कोई भी रोग है, आप इतना फॉलो करोगे तो आपका रोग चला जाएगा। जिनको जल्दी रोग मिटाना है उनको 3 से 4 महीने रॉ डाइट पे रहना होगा। अगर नहीं रह पाते हो तो फिर आप एक टाइम कच्चा और एक टाइम शाम को पकवा भोजन ले सकते हैं। पकवा में गेहूँ और चावल छोड़ के सब्जियां और जैसे सूप वगैरह ले सकते हैं। टमाटर का सूप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गैस के ऊपर पका हुआ टमाटर एसिड, तेजाब, वो हार्पिक का काम करता है। और हम क्या करते हैं, अपने दाल में, सब्जी में टमाटर का सूप बना के पीते हैं, उसको उबाल के लेते हैं, जबकि वो गैस पे गया खत्म। टोमेटो केचप हो, देखना आप जब भी खाओगे आपके पैर जकड़ जाएंगे, आपका बॉडी जकड़ जाएगा, आपको पेन भी शुरू होगा। कम उम्र में आंखों का नंबर यानी चश्मा आना
बाल झड़ना और कम उम्र में सफेद बाल होना, आर्थराइटिस, सोराइसिस, स्किन डिसीज, ये सारी देर उबले हुए टमाटर की। कभी भी आपको टमाटर को गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसकी प्यूरी बना के कच्ची रख दीजिए और फिर जब आप खाने बैठते हो या गैस को बंद करते हो तब आप ऊपर से प्यूरी डाल के हिला दीजिए, टेस्ट आ जाएगा। अच्छा है, आपको टोमेटो का सूप पीने का मन करे तो आप पानी में जीरा, काली मिर्च जो भी डालना है, दालचीनी, जरा सा गुड़, मीठे के लिए सब कुछ आप पानी में गर्म कर दीजिए और फिर आप टमाटर की प्यूरी बना के कच्ची गैस बंद करके गरम गरम पानी में प्यूरी डाल दीजिए और फिर उसको ढक के रहने दीजिए। 10-15 मिनट वो गर्म पानी में रहेगा। उसको गर्म नहीं करना है, केवल हमने पानी में प्यूरी डाल दी बस। फिर आप उसका सेवन कर सकते हैं टोमेटो सूप की तरह, वैसा ही लगेगा, केवल गैस चालू नहीं करना। कोल्ड सूप भी आप बना सकते हैं टमाटर का। तो जब आप टमाटर गर्म नहीं करते हो तो आपकी एसिडिटी भी चली जाएगी, आर्थराइटिस, थायराइड, फिर जो बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन, सब कुछ चला जाएगा। आपको देखना आपके पैर भी हल्के फूल हो जाएंगे। वेरिकोज वेन किसी को भी है, तकलीफ है, तो आप जब उबले हुए टमाटर बंद करते हो और उसकी प्यूरी आप ऊपर से केचप भी बने, क्योंकि उसमें तो सड़े हुए टमाटर आते हैं, उसमें तो केवल लाल कलर डाला जाता है। बाकी आप टमाटर का केचप जहाँ बनता है उसका वीडियो आप देखो ना, आप कभी बाहर का केचप छूओगे, हमारे पास है वीडियो, तो हम कभी मौका मिला तो आपको दिखाएंगे। टमाटर बहुत सड़े हुए उसमें डाले जाते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं लेकिन सड़े हुए कोई चुनता ही नहीं, धोया ना धोया और उसमें बस आर्टिफिशियल कलर डाल के बाहर का केचप, ये जो विनेगर वगैरह, विनेगर तो हम डालते हैं, ये लोग तो पता नहीं क्या वो जो अलग विनेगर डालते हैं जिससे वो लंबे दिनों तक टिके। तो ऐसे टमाटर का केचप खाने से हमें काफ़ी परेशानी है। उसमें पहला स्किन डिसीज आता है, जो भी केचप ज़्यादा खाता है ना उस बच्चे को स्किन डिसीज ज़्यादा आते हैं, यानी कि सोराइसिस, एक्जिमा और आर्थराइटिस जैसी बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। तो हमें ऐसा बाहर का केचप कच्चा बना लो, 3 टमाटर, अगर ओनियन और प्याज चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए तो मत डालिए, जरा सा अदरक डालिए और गाजर का एक टुकड़ा डालिए, थोड़ा बीट का टुकड़ा डालिए, तो कलर एकदम लाल आए। बस उसमें खजूर डाल के 20 लोग को मीठापन भी आ जाएगा। जरा सा नींबू डालिए, जीरा, दालचीनी, लाल मिर्ची, आपका रेडी केचप। जरा सा नींबू आएगा और गुड़ या खजूर आएगा तो खट्टा मीठा केचप हो गया। और आपको ओनियन गार्लिक वाला चाहिए तो आप डाल सकते हो, नहीं चाहिए तो मत डालिए, केवल अदरक डालिए। कच्ची चटनी ऐसी टमाटर की बहुत बढ़िया लगती है, तो वैसे आप ले सकते हैं। अब जैसे रेसिपी तो आज बहुत हो गई, हमने ऐसे ही बता दी, लेकिन ये सब मेडिसिनल डाइट भी है। अब हम जानते हैं कि जैसे हमने सुबह में बताया पनीर फूड डायबिटिक पेशेंट के लिए, बीपी के लिए और स्किन डिसीज के लिए, तो पनीर फूड सबके लिए बहुत उपयोगी है। वैसे ही मेडिसिनल डाइट में और क्या चीज़ें, जैसे कि किसी को यूरिक एसिड है तो नहीं, जैसे पाँव में सूजन आ जाती है, उन लोगों को कठोर यानी पल्सिस बिल्कुल नहीं, ये अंकुरित चीज़ें छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों को अंकुरित दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर यूरिक एसिड है तो अब आप अपने ग्रीन जूस में एक आलू डालेंगे। अपन जो आलू की सब्जी नहीं बनाते हैं, वो कच्चा मीडियम साइज का आलू पानी में अच्छे से डुबा के रखें, जिसका छिलका अच्छा हो, छिलके के सहित उसको काट के ग्रीन जूस में पीसने में जाने दें। उससे आपका यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता डाउन, क्योंकि आप रॉ डाइट पे हो, और ग्रीन जूस आप जो ले रहे हैं उसमें आप पारिजात के पत्ते वगैरह डालते हैं,
बेलपत्र डालते हो, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ डाउन होगा। तो जिसको भी यूरिक एसिड है आप उसमें ये कच्चा एक आलू डाल दें। तुअर दाल बिल्कुल ना खाएं, तुअर दाल से बहुत बढ़ता है, और सच कहे तो दालों से यूरिक एसिड पल्सीज से बढ़ता ही है। कोई भी कठोर खाओगे, आपको गाउट बोलते हैं ना, जैसे पैरों में गाउट हो जाता है, पैर जकड़ जाता है, सूजन आ जाती है, उसमें दालें और अंकुरित या कोई भी मूंग चना जो भी मत खाइए। तो आपका यूरिक एसिड महीने 1.5 महीने में गायब हो जाएगा। तो ऐसे आप आलू डाल के उसका जूस बना सकते हैं। अब वो तो हमें पता चल गया। अब जिसको थायराइड है उन लोगों के लिए पका हुआ पाइनएप्पल, यानी जो ऑरेंज कलर का या येलो कलर का पका हुआ पाइनएप्पल, गैस पे पकाया हुआ नहीं, सूरज की गर्मी से नेचुरल तरीके से पका हुआ ऐसे ही कच्चा पाइनएप्पल, तो जो ऑरेंज पीला हुआ है उसमें से खुशबू आ रही है, वैसा पाइनएप्पल आप ऊपर का फूल निकाल दीजिए कपड़े से पकड़ के, फिर नीचे का फूल जो है वो उड़ा दीजिए, और एक थाली में ऐसे खड़ा रख के जो करकरी वाला चाकू आता है ना, उससे आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो छिल जाएगा। पतला पतला छिलका निकाल दो, कांटे रह जाएंगे चलेगा। वो तो जूसर में आप जूस निकालोगे तो वैसे भी छानने वाले हैं, उसमें छान के ही आता है। थोड़े बहुत कांटे रह जाए चिंता मत करना, छिलका उतार लो, साबुत पूरा छील के फिर उसको धो लो पानी से, फिर उसके खड़े 4 पीस कर लो, और बीच वाला जो आइस वाला पार्ट कड़ा वो पतला सा पीछे से निकालना, तो पीछे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आगे बहुत नहीं रहेगा, ऐसे पतला सा निकाल लो। वो गले में कभी खींच खींच करता है तो वो पार्ट निकाल लीजिए, और उसमें आप पका हुआ पाइनएप्पल, जैसे जूसर में अभी इतना बड़ा पार्ट नहीं जा रहा है तो फिर एक चीज लगा लीजिए, 4 के बजाय 8 पीस कर लीजिए, जूसर में तो ऐसे ही जाएगा लंबा लंबा। उसके साथ आप एक खीरा ककड़ी, जो भी अपनी ककड़ी आती है ना, वो एक खीरा ककड़ी, थोड़ा सा अदरक, जरा सा अदरक, ज्यादा नहीं, बस आप इसका जूस निकाल के एक पाइनएप्पल का करीबन 2 गिलास निकलता है। उससे वेट भी लॉस होगा, थायराइड भी चला जाएगा, और उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है, वो एंटी कैंसर भी है। तो पाइनएप्पल का जूस सबके लिए बहुत अच्छा है। उससे ना आपको 3-4 घंटा भूख ही नहीं लगेगी। आप एक बार ले लोगे ना तो देखना आपको भूख नहीं लगेगी, 2 गिलास पी लोगे, पेट अच्छे से भर जाएगा। किसी किसी को डायबिटीज पेशेंट के लिए, हाँ डायबिटीज के लिए पेशेंट पी सकते हैं पाइनएप्पल का जूस। आप पाइनएप्पल ग्रीन जूस में भी थोड़ा डाल दोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। देखो डायबिटिक पेशेंट को वेजिटेबल जूस ज़्यादा पीने, फल के जूस पीने हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन कंप्लीट रॉ डाइट पे हो और पक्का फॉलो करते हो यहाँ की तरह, तो आप पियोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पक्का भी खाना है और कच्चा भी खाना है तो आप फल नहीं खा सकते। तो फिर आपको फल में सच में फ्रुक्टोज है, उसमें शुगर नहीं है, नेचुरल फ्रुक्टोज है, वो कभी शुगर बढ़ाता नहीं है। आज डायबिटिक पेशेंट ने गन्ने का रस पिया था, हाँ कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ ना। इसीलिए हमने कहा था कि आप दिन में 3 बार एनिमा करना, क्योंकि एनिमा करोगे ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। 1 घंटे के बाद आप चेक करोगे ना, गन्ने का रस पी के या कोई भी जैसे अंगूर का रस या कोई भी रस पी के थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन घंटे 1.5-2 घंटे में तो फिर से आपका नॉर्मल हो जाएगा अपने आप। तो आप सच में फलों में फ्रुक्टोज है, नेचुरल शुगर है, वो आपका डायबिटीज नहीं बढ़ाती है, आप पी सकते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल जैसे आप यहाँ पे करते हो वैसे करना पड़ेगा। तो
और जब आपको फल का कोई रस पीना है तो आप पेट भर के पी के पीछे लंबा गैप चलिए। जैसे आपने ग्रीन जूस पिया, फिर 2 बजे में, पहले 2-3 दिन चलेगा ये सब, फिर 2 बजे वाला जूस आप नहीं पियोगे, थोड़ा फास्टिंग करो। सुबह में फास्टिंग, ग्रीन जूस के बाद फास्टिंग, और फिर आप जैसे 4 बजे 12 से 4 आप आराम किए, सो गए, आपका इंसुलिन का खटपटी मिट जाएगा, जो ऊपर से लोग इंजेक्शन लेते हैं ना, वो मिट जाएगा, देखना। क्योंकि आपने दोपहर में जितनी नींद होती है, आपको आती है उतनी करने की, ऐसे खटिया में पड़ा नहीं रहने का कि नींद नहीं आती और पड़ेंगे। लेकिन ग्रीन जूस के बाद आपका पेट सफाई होगा और आपको अच्छे से नींद आएगी। फिर आपका फास्टिंग होगा, फिर आप 4 बजे फिर से आप गन्ने का रस या कोई भी फल का रस लेते हो, नारियल पानी भी लेते हो 3-4 बजे, तो आप देखना आपका शुगर का लेवल डाउन 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 आए। बीच वाला फास्टिंग जो आपने शुरू किया, ये अब 2-2 घंटे में नहीं, 3 दिन आपने ले लिया 2-2 घंटे, फिर बाहर दिया जाएगा फास्टिंग। हम आपको निर्जल तो करवा नहीं सकते क्योंकि आप सब नए हो, तो हम क्या करते हैं, जूस को थोड़ा धक्का मारते हैं। यानी कि जब आपका 5 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपकी दवाइयाँ जैसे बंद होगी, और फिर चौथे दिन, 5वें दिन आपको लगेगा कि आज आप समझो 2 बजे तक उपवास कर सकते हो, तो ग्रीन जूस सीधा 2 बजे दी। आप कहोगे वैसे करें, अभी से मत घबराना कि हम आपको लंबा खिंचवाने जा रहे हैं, अभी आपको हम आप जैसे बोलोगे वैसे ही देंगे। लेकिन एक निर्जल उपवास 100 एंटीबायोटिक का पाप है। कोरोना जैसा कोरोना हमने निर्जल उपवास और एनिमा से मिटाया है, अस्पताल नहीं गए। दूसरे तीसरे दिन तो नेगेटिव रिपोर्ट, लेकिन उपवास करना पड़ता है। एनिमा, निर्जल उपवास और आराम, ये 3 चीज़ों में कोरोना दूसरे दिन में नेगेटिव आ गया। जिनको हुआ था उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ग्रीन जूस में जैसे आंवला डालते हैं, थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो जाए तो कोई फ्रूट मिक्स कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कभी पाइनएप्पल, कभी गावा यानी अमरूद, जामफल, जब सीजन होता बहुत अच्छा जूस लगता है उसमें। कभी एप्पल डाल दिया तो ग्रीन, कभी अंगूर की सीजन में अंगूर डाल दिए। वैसे कुछ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे हो सके वहाँ तक फलों का रस अलग से लेना, वेजिटेबल में वेजिटेबल और फल में फल, ऐसे आप मिला के पियोगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा और टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। जैसे पाइनएप्पल के साथ हमने खीरा बोला, तो थायराइड के लिए, और जब आपको सर्दी और खांसी हो जाए तो यही पाइनएप्पल में आप 1 या 2 टमाटर मिला दें और जरा सा अदरक, और बहुत सर्दी और खांसी हो रही है तो आप उसमें लहसुन खाते हो तो 1 पीस लहसुन, केवल 1 पीस लहसुन, बड़ा लहसुन आता है, छोटे 2 मिला दीजिए। पाइनएप्पल वो कच्चा ही लेना है, उससे आप देखना सर्दी और खांसी में तुरंत फर्क होगा आपको। हाँ, येलो या ऑरेंज जो भी है पका हुआ, हमने बताया ना कि एक में खीरा डालना है जिसको थायराइड है, और जिसको सर्दी खांसी है, जुकाम है, तो आप उसमें खीरा हटा दीजिए और टमाटर डाल दीजिए 1 या 2 और जरा सा अदरक। हाँ, और उसमें आप काली मिर्च और काला नमक भी डाल सकते हैं, डालना है तो, वरना नमक जहर है, चाहे सेंधा हो चाहे कोई भी। नमक जितना कम खाओ, जितना नेचुरल लो उतना ज़्यादा अच्छा। तो आप अगर आपका पाइनएप्पल कभी खट्टा निकलता है पका हुआ देखने के बाद भी, तो आप उसमें चुटकी भर काला नमक डालोगे तो अच्छा लगेगा। चुटकी भर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मरी वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो ऐसे आप सर्दी जुकाम में ले सकते हैं। अब जिसको एसिडिटी सीवियर है तो उनके लिए 30 से 32 या वेट ज़्यादा है तो 35 काली किशमिश सीड वाली इधर है, जिसके अंदर सीड हो, सीड वाली मुनक्का सूखी काली किशमिश काली वाली 30, 32 या 35, लेकिन 30 से कम नहीं चाहिए। और 3, 4 या 5 काली छोटी हरड़ जिसको गुजराती में हिमेज बोलते हैं, वो आपको सुबह में भिगा देंगे। हरड़ 30 के मुकाबले 3 बड़ी है, तो एकदम बारीक है, छोटी है, पतली तो आप 4-5 भी डाल सकते हैं। ये आपको सुबह में उठ के 5 मिनट पानी में भिगा के फिर अच्छे से मसल के उसको धो लो, 4-5 पानी से अच्छे से धो के फिर उसको 1 गिलास पानी में आप काली किशमिश डुबाइए और 1 कटोरी पानी में आप छोटी हरड़ इमेज भिगाइए, जो आपने 3, 4, 5 आपने आपके हिसाब से आपको लेनी है, वो आप अलग से भिगा दीजिए। सुबह में भिगा के छोड़ दीजिए, ढक के छोड़ दीजिए बस। अब आप जब शाम को किचन में खाना पकाने जाते हो, मिक्सी का उपयोग करना है, तो सूखी चीज़ें पहले पीस लें, फिर आप मिक्सी के जार में आप उसमें काली किशमिश, पानी मत फेंकना किसी का, काली किशमिश और छोटी हरड़ का पानी उसमें सत्व है, उसको मत फेंकना। तो वो पानी आप गिलास में बचा के रखें और वो काली किशमिश पानी आपने 1 गिलास में रख दिया है, काली किशमिश चटनी जार में, मिक्सी में चटनी जार में डाल दीजिए। और जो आपने 3, 4 या 5 जो काली छोटी हरड़ भिगाई है ना, वो भीग के सॉफ्ट हो गई, तो अब आप उसको क्या करेंगे, चाकू से 2 पीस में काट लीजिए, वरना वो पीसेगी नहीं, वो चिकनी होती है। वो तो 3, 4 ही है, तो उसको काटने में कहाँ देर लगेगी, भीग गई है, बस आप उसको बीच में से 2 पीस में काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए। फिर उसको भी आप काली किशमिश के साथ मिक्सी में डालें, मिक्सी करना, दोनों का पानी बचा के रखना, मिक्सी का जार और ढक्कन धोने में काम आएगा। उसको आप थोड़ा सा जो भिगाया हुआ पानी है वही पानी डाल के थोड़ा सा 2 चम्मच उसको बारीक पेस्ट बना लें, काली किशमिश पीस और 3 या 4 काली छोटी हरड़ काट के, भीगी हुई काट, दोनों को मिक्सी में अच्छे से चटनी जार में पीस ले, एकदम बारीक चटनी की तरह पेस्ट हो जाए। फिर उसको आप एक छोटी पतीली में निकाल दीजिए, स्टील की पतीली में। वो जार और ढक्कन में जो चिपका है, तो वो जो पानी बचाया था ना हमने छान के रखा था, वो पानी छाना बिना छाना कुछ भी चले, आप वही जार में थोड़ा सा पानी डाल के एक बार मिक्सी चालू कीजिए, तो उसका सब कुछ आ जाएगा। वही पतीली में जिसमें आपने पल्प निकाला काली किशमिश और छोटी हरड़, उसी में आप ये पानी जार और ढक्कन धो के घुमा के लिया, फिर दूसरा पानी बचा वो भी डाल के अच्छे से धो के सारा कस ले लीजिए, वो पतीली में लेके उसको फिर ढक के छोड़ दीजिए। रात को जब आप सोने के लिए जाते हो तब ये पल्प के साथ आप चबा के उतार भी सकते हैं, तो पानी कम डालना ताकि आप पल्प खा सकें। जैसे 1 गिलास जितना होगा, आपका पेट भी भर जाएगा, तो खाने के समझो 1 घंटे के बाद। और आपको पल्प वाला अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप छन्नी से छान दीजिए उसको, जो पतीली में रखा है उसको आप हल्का सा गुनगुना भी कर सकते हो। किसी को जैसे रात को आदत है कि हल्का सा गर्म पी के सोए, तो सोने के आधा घंटा पहले, पौने घंटे पहले ये पी ले। वो पतीली में निकाला ना, वो पतीली आपको गैस के ऊपर आहिस्ता आंच पे 5 मिनट नहीं, केवल आप 10 से 15 बार
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो भी आपके भगवान है, इष्ट देवता है, उसका नाम स्मरण आप 10-15 बार करो, उतनी बार आप रहने धीमी आंच पे, तो हल्का सा वार्म हो जाएगा। फिर आप तुरंत उसको गर्म नहीं करना है, बस आप गैस बंद कर दीजिए। फिर उसको आप वार्म गुनगुना छान के या बिना छाने आप पी के फिर सो जाए। सुबह में आपका पेट आपको जगाएगा 5 बजे, इतना अच्छे से गाय और भैंस की तरह पेट साफ हो जाए। जैसे कैसे गाय का एक ही बार में वो पोदरा रखती और उठ जाती है, और हम कितनी मन्नतें करते हैं, कितना जोर लगाते हैं, कितनी फकियाँ खाते हैं, त्रिफला, ये सब पता नहीं क्या क्या, फिर भी अपना निकलता नहीं है, क्योंकि हम पक्वा भोजन खाते हैं। अब आप ये काली किशमिश और छोटी हरड़ का ये सेवन करोगे, उसका जूस पियोगे, आपकी एसिड बिल्कुल आपके शरीर से खत्म हो जाएगा, लैट्रिन के जरिए सारा निकल जाएगा। जो भी आपके शरीर में पित्त है, एसिड है, वायु है, कफ है, सब कुछ पूरे लंग्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये तो एक दिन का नहीं है, ये प्रयोग है समझो महीने 2 महीने का कंटिन्यू करना है आपको। तो सुबह में उठ के अगर आपको दिन में लेना है तो आपको रात को भिगाना है, लेकिन दिन में लोगे तो बार बार जाना पड़ेगा, फिर आप ना ऑफिस नहीं जा पाओगे। इसीलिए हम रात को लेके सो गए। आपको देखना, अगर रात में कभी कभी खांसी आती है ना, वो भी बंद हो जाएगी, आपका पित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपकी एसिडिटी के लिए एक है ये रस, दूसरा है गन्ने का रस, शिरडी का रस, गन्ने का रस, उसमें नींबू अदरक कुछ भी नहीं डालने का, कुछ भी नहीं, उसमें FS3 नाम का तत्व होता है, वो नींबू और अदरक से थोड़ा कम हो जाता है, कट हो जाता है। तो जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो नींबू और अदरक कुछ ना डालें, प्लेन गन्ने का रस निकलवाया और छान के पिया, बस उससे भी आपकी एसिडिटी शांत हो जाएगी। तीसरा है एप्पल और बीटरूट का जूस, यानी आप जूसर में पूरा नीट 1 गिलास मीठ का जूस निकाले और 1 गिलास एप्पल का जूस निकाले, पानी नहीं आएगा ऐसा, ये दोनों का जूस निकाल के आप मिक्स कर दें और 2 गिलास पी लें, क्या आपका पेट भर जाएगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी बिल्कुल, और आपकी एसिडिटी चली जाएगी। तो एप्पल और बीट का जूस। फिर आपको जैसे पुदीना के पत्ते, वो भी अच्छे रहते हैं, तो आप किसी जूस में जैसे पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, जैसे वाटरमेलन का जूस है या फिर मस्क मेलन का है, या ग्रीन जूस में तो आप पुदीना डालते ही हो। आप लौकी अच्छे से डालते हैं, लौकी का जूस भी एसिडिटी मिटाता है प्लेन, लेकिन निकाल के तुरंत पीए, लौकी और पुदीना उसका आप जूस निकाल के पिए। कभी लौकी में बेल पत्र भी डाल सकते हैं, 2-3 डाल दीजिए तो भी अच्छा रहता है। तो ऐसे आप एसिडिटी में लौकी का जूस का सेवन जीरा डाल के भी कर सकते हैं, जीरा एसिडिटी मिटाता है। तो आप कच्चे जीरा का सेवन और ऐसे जूस में डाल के जीरा ले सकते हैं, जीरा का पानी भी पी सकते हैं। ये सब एसिडिटी का निवारण है। तो आपकी एसिडिटी नॉर्मली चली जाएगी। जो भी अगर आपको वमन खाता है, कुंजल क्रिया, तो वो भी आपको मैडम है वो सिखाएंगे एक बार, क्योंकि वो नेचुरोपैथी वाले हैं तो उनको पता है। तो आप खाली पेट वमन भी कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी पित्त एसिड सब निकलेगा। वमन आप लगातार 3 दिन 4 दिन कर सकते हो, ऐसा नहीं, आपका एसिड जब तक निकले तब तक, फिर आपका जब लगे कि अब एसिड निकल गया है तो नहीं करेगा। लेकिन सुबह में पहले एनिमा स्नान, जब जूस पीने का वक्त हो उसके 1 घंटे पहले ही वमन कर देगा, तो आपका काफ़ी एसिड उसमें से निकलेगा।
तो आपको वमन सौंफ के पानी से, कच्ची वरियाली का पानी या प्लेन गर्म पानी से, हल्दी वाले पानी से, कभी नमक वाले पानी से, सेंधा नमक वाले, वैसे आप वमन कर सकते हैं। तो वमन आप जब भी करते हो तो आपको जैसे उखड़ू बैठ के पानी ज़्यादा पीना है, जैसे आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हो ना वैसे। जो नहीं बैठ सकते, घुटनों की तकलीफ है, तो चेयर आप वॉश बेसिन के पास ले जाके चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के घट घट पानी पीना है, गुनगुना पानी। सौंफ यानी कच्ची वरियाली का 1 लीटर पानी बनाए, या गर्म पानी प्लेन ले सकते हैं, हल्का सा सेंधा नमक वाला भी ले सकते हैं और हल्दी वाला भी ले सकते हैं। आपका पित्त फट 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 ऊपर से पी जाओगे और उठ के आप जैसे ही वॉश बेसिन में झुकोगे, ये नाभि के बराबर ऐसे दोनों हाथ ले जाओ, ऐसे करोगे ना पूरा बाहर आ, या फिर 2 उंगली हाथ करोगे झुक के, खड़े होके, पित्त है वो सारा निकल जाएगा, कफ भी निकलेगा, पूरा एसिड आपके बॉडी से निकल के आपका बॉडी अल्कलाइन हो जाए। ये सीखना है और फिर आप कर भी सकते, जिसको तकलीफ है वो कर भी सकते हैं, सबको करना जरूरी नहीं है, ये केवल एसिड निकालने के लिए। तो ऐसे आप सेवन कर सकते हैं जूस का, और कभी आपको वमन की जरूरत लगे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, गर्म पानी गुनगुना, इतना गर्म नहीं कि आपकी जीभ जल जाए, गुनगुना चलता है। हाँ, 1 लीटर बनाने का, फिर जितना जाए उतना, क्योंकि एक बार में नहीं निकलेगा, तो फिर दोबारा भी आप पियोगे तो निकलेगा ऐसे। हाँ, येलो येलो, हरा हरा, खट्टा खट्टा और कभी कड़वा कड़वा, ऐसा पित्त निकलेगा अंदर से। बहुत कफ, पित्त, कफ और वायु ये इम्बैलेंस होता है, तभी हम बीमार होते हैं। तो उसको निकालने की विधि हमें आनी ही चाहिए, तो हम निकाल के, अब जलने की ये वमन, ये सब यौगिक क्रियाएं हैं, इससे आप अपने शरीर को जल्दी से निरोग कर सकते हैं। तो ऐसे आप अमुक विधियाँ कर सकते हैं। अब कल सुबह से तो प्रदीप भाई जी हैं 2 दिन, वो तो आएंगे और सुबह में 9 बजे शुरू कर देंगे, यानी कि 9:30 बजे तो कर ही देंगे, क्योंकि उनको 2 दिन में सारा ज्ञान पूरा NDS आपको समझा के दिखा के जाना है, और माइंड में ऐसा क्लिक कर देंगे, फिट करके जाएंगे कि आप यहाँ से जाने के बाद कसम से दूध को कभी नहीं छुओगे। तो उनका सेशन कल आप मिस बिल्कुल मत करना, किचन हम लोग संभाल लेंगे। आपको इधर दिन में 3 बार हाजिरी देनी है, कल दोपहर को 1 बार आप देंगे, वो देर से छोड़ेंगे। तो आपको भूख लगे तो आपको हाथ ऊपर करके बोलने का कि अभी हमें जूस पीना है, तो आपको छोड़ देंगे, वरना उनको याद ही नहीं रहेगा कि जूस का टाइम हो गया। वो तो 5 साल से बिल्कुल रॉ डाइट खा रहे हैं, कभी पकवा नहीं खाते। उनका बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वो 100 kg के आसपास थे, ऐसे है। आज के गांधी जी है बिल्कुल पतले, सब कुछ चला, बाईपास बोला था कभी नहीं करा, इंजीनियर थे सब। अभी विज्ञान को छोड़ के पूरा जैन धर्म पे, पूरे धर्मों पे वो समझाएंगे कि कैसे ये रॉ डाइट, वो रॉ डाइट भी नहीं बोलते, उसको प्रभु प्रसाद कहते हैं। सूरज की गर्मी से पका हुआ कच्चा मत बोलो, उसको प्रभु का प्रसाद बोलो। तो वो कल आएंगे, कल सुबह आज रात को ही आ जाएंगे, क्योंकि अहमदाबाद आ चुके हैं। उनका अहमदाबाद में आज का वीगनिज्म पे लेक्चर था, वीगन डाइट पे, तो वो आज वो अभी लेने ही गए हैं इसके पापा, रात को शायद लेके आ जाएंगे, या फिर सुबह में जल्दी उठ के नहा धो के वहीं से आ जाएंगे सुबह 7-8 बजे, वो जल्दी ही आएंगे। हाँ हाँ हाँ, आज बहुत बड़ा फंक्शन था वहाँ पे अहमदाबाद में। इतने कम लोगों में हम उनको हैरान नहीं करते, वो बेचारे बम्बई से आए,
हम उनको परेशान नहीं करते, लेकिन उन्होंने पहले ही ये प्रोग्राम फिक्स था उनका, हर सैटरडे संडे में अपने सेमिनार में होते ही है। इस बार पब्लिक कम है, वरना तो 40-50 तो हो ही जाते हैं, लेकिन इस बार छुट्टियां हैं तो सब घूमने गए, किसी के एग्जाम्स है, तो इतने कम पब्लिक है। वरना तो ज़्यादा पब्लिक होती ना तो हम भोपाल से डॉक्टर अर्जुन तिवारी को भी बुलाते, जो ये सारी योगिक क्रियाएं आपको सिखाते, जल नीति भी, कटोरे में पानी लेके सिखाते, वमन सब कुछ वो डॉक्टर। अच्छा, आप ऐसे कटोरे से करते? हाँ, आप सारी क्रियाएं सिखाते। कल सुबह 6:30 बजे योगा होगा, और योगा के बाद शायद जो अगर आ गए प्रदीप सर तो वो करवाएंगे मेडिटेशन, वरना भी मेडिटेशन भी आप ले लेना। योगिक क्रियाएं कल सिखाने का पता नहीं कैसा वक्त रहता है, क्योंकि कल वो जल्दी आ जाएंगे तो योगिक क्रियाएं शायद रह जाएगी, जल नीति शायद सीखी जाए। तो आप लोग अपना पॉट 7 नंबर से खरीद के ले लेना और अपने पास लेके आना। बोलेंगे तो हम गर्म पानी करके देंगे जल नीति के लिए, उसमें सेंधा नमक डाल के रखना पड़ता है इसलिए। तो जल नीति के लिए वक्त रहेगा तो करेंगे, उससे पूरा साइनस ये पूरा क्लीन हो जाता है, कफ वफ सब निकल जाता है। तो कल आपको वो सिखाएंगे, मैडम सिखाएंगे, ठीक है। तो आज का ये ज़्यादा हो गया, हमसे बोलने में कोई भी गलती हुई है, किसी के दिल को कोई दुख पहुंचा है तो हम हृदय से क्षमा मांगते हैं, आपकी माफी चाहते हैं। सबको प्रणाम, धन्यवाद।